जिनेंद्र, सर्वप्रथम आज जैन शासन स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक विशेष विषय के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई दिनों से हम देख रहे हैं एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें अनूप मंडल के बारे में दिखाया गया है और अनूप मंडल कैसे जैन धर्म को कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है वो उसमें दिखाया गया है। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। कोई भी वीडियो हो, कोई भी मैसेज हो, उसके तय तक न जाते हुए हम तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें कोई भी मैसेज यदि आता है या कोई भी वीडियो आता है तो पहले उसकी सत्यता क्या है इसके बारे में जान लेना आवश्यक है और उसके बाद हम उस पर अगर यदि रिएक्ट करें तो वो ठीक। मगर बहुत बार जैसे 2 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था मस्जिद के बारे में, यानी जैन समाज के जैन धर्म का मंदिर उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया या वक्फ बोर्ड को दे दिया, ये वीडियो वायरल हुआ था। तो हम तुरंत बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे अंदर का जैन सेवक जागरूक हो जाता है और हम वो वीडियो तुरंत वायरल करना शुरू कर देते हैं। बट हम ये जो एक्टिवनेस दिखाते हैं ये सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप तक या सोशल मीडिया तक ही हमारा सीमित रहता है। हम बाहर उसके लिए और एग्जैक्ट और क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ वो जो मैसेज आया है या जो वीडियो आया है बस वो फॉरवर्ड करने के अलावा और आगे का कुछ हम करते नहीं है। तो हमें जागरूकता सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर न दिखाते हुए अभी हमें जागरूकता दिखाना ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो विषय हमारा है अनूप मंडल के बारे में। तो अनूप मंडल क्या है? अनूप मंडल के बारे में हम जो जानते हैं, यानी अधिकतर जो लोग जानते हैं उसमें काफी चीजें ऐसी है जो हमें पता नहीं कि अनूप मंडल को फंडिंग कौन कर रहा है या अनूप मंडल ये सब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इस बारे में पूरा जो अध्ययन है, इसका पूरा स्टडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी गांधी इन्होंने पूरा इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है। और आज मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा क्लियर करे कि ये जैन अनूप मंडल ये क्या है और ये जैनों के पीछे क्यों लगा है, इनको हम कैसे रोक सकते हैं। और आज मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आज हम कुछ नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि पिछले 4-6 दिन 10 दिन से हम देख रहे वीडियो काफी आ रहे हैं। अभी भी जो वीडियो घूम रहा है वो पिछले साल का वीडियो है, मगर वो अब भी घूम रहा है, पता नहीं अभी क्यों घूम रहा है। तो अभी ये सब कई रुकते हुए हमें कुछ तो भी ठोस निर्णय पे पहुंचना चाहिए और आगे क्या करना है उसकी रणनीति हमें तय करनी चाहिए। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए, आज लगभग 500 लोग अभी जुड़ चुके हैं। फेसबुक पे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय के अनूप मंडल के बारे में, इसकी सत्यता और इसका पूरा इतिहास। तो ओवर टू यू अध्यक्ष जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी गांधी वो अपना संबोधन दे, उसके बाद बाकी भी काफी महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे कि हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राज के पुरोहित जी है, इनके जैन साहब है, जैसे काफी लोग जुड़े हुए। तो बाद में सभी को बोलने का मौका देंगे, सभी का विचार विमर्श करके हम किसी आज नतीजे पे पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद संदीप जी। आज सबको सर्वप्रथम इस अवसर पीने के चरम तीर्थपति श्रमण भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की आज से 2577 साल पहले। उस जैन शासन के स्थापना दिवस की आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का मैं फिर एक बार अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस सभा का प्रारंभ हम नवकार मंत्र और भगवान महावीर स्वामी की प्रार्थना के साथ करेंगे। मैं चाहता हूं अगर आप में से किसी ने गलती से शूज या जूते पहने हैं तो वो कृपया निकाले और हम प्रार्थना की मुद्रा में इस प्रार्थना को सुने और कहें। ओम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सौवसाहूनम, एसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं
परमं हवै मंगलम्। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालाया रते नमः। कृतापराधेति जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्र श्रीवीरजिननेत्रयो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारे इस मीटिंग में कुछ विशेष इस विषय पर जिन्होंने काम किया है ऐसे अतिथियों को भी हमने आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ जो वैसे तो सारे 500 में देख रहा हूं सारे ही जैन समाज के विशिष्ट लोग हैं। 500 के 500 नाम लेने चाहिए ऐसे सभी लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें वो संभव नहीं होगा। मैंने और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप जी भंडारी ने सभी का औपचारिक रूप से स्वागत किया है। विशेष रूप से आज की सभा में जैन समाज का जो अग्रणी टीवी चैनल है पारस चैनल के चेयरमैन पंकज जी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जो मूल रूप से राजस्थान सिरोही जिले से बिलोंग करते हैं, हम सभी के मित्र राज के पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने अपने नॉलेज के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से कई बार अपना परचम लहराया है, जैन समाज का गौरव बढ़ाया है, ऐसे डॉक्टर हर्ष सुराना आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सिरोही शाखा के अध्यक्ष और जो वर्षों से इस विषय पर काम कर रहे हैं एडवोकेट सुरेश सुराना सिरोही से, अनूप मंडल का जो गढ़ कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट वहां से आते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकनाराम का एक वीडियो हम सब ने देखा है अनूप मंडल के माध्यम से। उनको जो चैलेंज किया हमारे जोधपुर के मित्र हमारे सहयोगी कल्पेश सिंघवी जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। जैन समाज के एक तत्वज्ञ चिंतक के रूप में परिचित ऐसे सोहन जी मेहता जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और भी कई गणमान्य जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे उनका मैं एक्नॉलेज करने का प्रयास करूंगा। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जो हमारे सामने करंट टॉपिक इन पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से काफी वायरल हो रहा है। संदीप जी ऑडियो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आवाज आ रहा है आपका। ओके, ये अनूप मंडल का जो मैटर हम पिछले 15 दिन से सभी जगह वायरल हो रहा है और शायद ये सोशल मीडिया की पावर कहो या जो भी कहो ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ। हालांकि ये वीडियो करंट नहीं है, लेकिन ये कोरोना पीरियड का वीडियो है और जो करंट टॉपिक उन्होंने रेस किया है, जो अननेसेसरी इलॉजिकली जैन समाज और जैन धर्म को ब्लेम करने का प्रयास किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म अगर कोई है तो वो जैन धर्म है। और इसके संदर्भ जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म में वेद, ऋग्वेद या इन सभी ग्रंथों में जैन तीर्थंकरों का विशेष रूप से उल्लेख है और ये अपने आप में एक प्रमाण है कि ये जैन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। अगर हम इस अवसर पीढ़ी की बात करें जिसके सारे संदर्भ, जिसके सारे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, वो भी हम पेपर पे लिख नहीं सकते, इतना प्राचीन हमारा जैन धर्म है। और हम सब वेल एजुकेटेड है। पूरा जैन धर्म एक साइंस बेस्ड धर्म है। अगर हम आज की परिभाषा में कहे तो ये मोस्ट साइंटिफिक लाइफस्टाइल सिखाने वाला, मोस्ट एक रीजनेबल हम कह सकते हैं ऐसा एक धर्मशास्त्र है। जो धर्म, हम तो ऐसे उदाहरण देते कि हम चींटी को भी नहीं मारते, चींटी तो बहुत बड़ी हो गई, हम बैक्टीरिया के लाइफ की भी सोचते हैं। और इतना सूक्ष्म विचार जैन धर्म ने आज नहीं लाखों करोड़ों वर्षों से किया है।
अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज हम जिस जैन शासन के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं सबको दी है, वो हमारे 24वें तीर्थंकर चरम तीर्थपरी भगवान महावीर के शासन स्थापना को भी 2577 साल हुए। मतलब करीब करीब हम बोल सकते हैं कि 2600 साल तो ये हमारे 24वें तीर्थंकर को हुए हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम कहे तो बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये जितने भी है ये सारे इसके बाद आए हुए नए धर्म है। पूरा जैन धर्म का फिलॉसफी देखिए, जैन धर्म का पूरे सिद्धांत देखिए, एक कर्म सिद्धांत पर आधारित हमारा धर्म है। और यह धर्म ऐसा है जो पूरा साइंस हमको सिखाता है। आज जितने नए इन्वेंशन या नए इनोवेशन साइंस के माध्यम से आ रहे हैं, ये भगवान महावीर ने 2600 साल पहले बताए हुए हैं। ऐसे कई सारी चीजों की खोज इन 50, 100, 200 साल, 400 सालों में होती रही है साइंटिस्ट के माध्यम से। और हम सब जानते हैं कि भारत में मुगलों के राज्य में और ब्रिटिशों के एरा में जैन समाज की कई ऐसे अमूल्य धरोहर, हमारे प्राचीन हस्तलिखित, प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन शिलालेख दुनिया के लोगों ने लूट के लिए है। और आज भी कई जगहों पे विश्व में उन ग्रंथों के आधार पर विभिन्न संशोधन किए जाते हैं। दुनिया का हर कोई समझदार आदमी ये जानता है कि ये धर्म किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। मतलब हमने छोटे से छोटे जीव का विचार किया है, हमने हर एक के मन का विचार किया है। हम जैसे मिच्छामि दुक्कडम भी कहते हैं तो मन, वचन, काया, अगर हमारे मन से भी हमने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो भी हम क्षमा चाहते हैं या क्षमा मांगते हैं। तो हमारे धर्म ने हमें सिखाया है कि हमको किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, करने की तो बात बहुत दूर आती है। तो ऐसा धर्म, जिस धर्म का कोई कंपेयर कहीं नहीं है, ये एकमात्र धर्म ऐसा है विश्व का जो जाति विरहित धर्म है। आज वैसे तो हम जातियों के ऊपर बोलते नहीं है, जाति विशेष से हम कभी संबोधन करते नहीं है, लेकिन अनूप मंडल ने हमें मजबूर किया है कि हमें आज जाति के रेफरेंस से भी बात करना जरूरी हो गया है। जैन धर्म ऐसा धर्म है जो किसी भी जाति के लिए वर्जित नहीं है, जो जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है और जो कर्म से जैन होता है वही जैन हो सकता है, वो किसी भी जाति का हो। हमारे कई तीर्थंकर अजैन मतलब अन्य धर्मों से बाद में जैन धर्म अंगीकार करके तीर्थंकर पद तक पहुंचे हैं। आज भी आज के जो जीवित आचार्य है, हमारे साधु संपदा है, इसमें भी कई आचार्य हमें ऐसे मिलेंगे जो जैन कुल में जन्मे नहीं है, लेकिन उन्होंने जैन धर्म का स्वीकार किया है, जैन दीक्षा का स्वीकार किया है। ऐसा ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही महत्वपूर्ण और साइंटिफिक जैन धर्म है, विज्ञानाधिष्ठित धर्म है जो किसी जाति को नहीं मानता है, कोई जाति भेद को नहीं मानता है। और ऐसे धर्म पे सिर्फ ईर्ष्या के कारण जैन धर्म की महत्ता को कम करने के लिए या जैन धर्मियों की, जैन समाज की प्रगति से ईर्ष्याभूत होके अगर कोई हमें चैलेंज करने की कोशिश करता है, कोई हमारे बारे में गलत बातें फैलाता है, तो हमें उसका प्रतिकार तो करना पड़ेगा। अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ के माध्यम से इन 7 सालों में हमने ऐसे कई विषयों को उठाया है। आज मैं जो भी बातें कहूंगा वो इस विषय से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाली बातें हैं। हो सकता है आपको कुछ लगे कि ये अनावश्यक बातें आप क्यों बता रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन सारे एपिसोड से कनेक्ट है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, हम यहाँ प्योरली वस्तुस्थिति समझने के लिए फैक्ट्स पे बातें करेंगे, कोई अतिरंजित बातें नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र के विरुद्ध में हमें कुछ भी नहीं कहना है, कोई राजनीति नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज हमारे सामने जो नए सिरे से जो पुराना ये दर्द है वो आज फिर से हमारे सामने उजागर हुआ है। और कई ऐसे लोगों के सामने ये चीज पहली बार आई है, तो लोगों की भावना भी उतनी एकदम स्ट्रांग हो गई है कि क्यों हम चुप बैठे हैं। मैंने इन 7 सालों में कई ऐसे संकट जैन समाज पे, जैन तीर्थों पे आए हुए देखे हैं, और तब हमने कहा कि हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए। तो कई बार हमारे समाज के प्रमुख लोग, कई कार्यकर्ता, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे भाई हम तो अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हमारा अहिंसा परम धर्म हम सब जगह कहते हैं। तो क्या भगवान महावीर ने हमें ऐसी अहिंसा सिखाई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म ये शब्द ही हम आधा बोलते हैं। अगर ये श्लोक हम पूरा बोले तो ये पूरा श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म जरूर है, लेकिन धर्म के रक्षा के लिए
हिंसा करना भी धर्म ही। तो कहीं हमें ये समझने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों, हमारे रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ हमको मेमोरेंडम भेजना चाहिए, या सिर्फ हमको व्हाट्सएप पे लड़ाई लड़नी चाहिए, या खाली फैक्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमें हर वो माध्यम का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए उपलब्ध है। हमारे धर्म में कई आचार्यों ने शस्त्र हाथ में लिया है धर्म की रक्षा के लिए। कालिकाचार्य, द्वितीय आचार्य हम सब जानते हैं, जिन्होंने अपने साध्वी के शील की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी राजा के खिलाफ। ऐसे कई उदाहरण है। तो हमारा धर्म अहिंसा जरूर सिखाता है। हम किसी का भी नुकसान नहीं करते हैं, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, हम किसी को तकलीफ देने नहीं जाते हैं। जैन समाज के इतिहास में आज तक हमने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन हमारी रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है, और उस रक्षा करने के लिए हम सबको आगे आना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस विषय पर अपना छोटा मोटा योगदान दिया है। कई लोग हमारे साथ जुड़े जो सालों से इस विषय में प्रयास कर रहे हैं। कई लोग इन 15 दिनों में व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो, तुषार भाई हो, मेहुल भाई हो, जिन्होंने वीडियो बनाया एक पवित्र भावना से कि समाज के अंदर ये जानकारी पहुंचे। अब लोगों के दोनों तरह से मत आते हैं कि हमें ये फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, उसके नफा भी है, नुकसान भी है, लेकिन इनकी भावना सबकी हमारी यही है कि हमारे समाज को ये जानकारी मिलनी चाहिए, हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें मजबूती से लड़ना है। तो जिन भी लोगों ने, जैसे वो चिड़िया की कहानी जानते हैं कि आग बुझाने के लिए वो अपनी चोंच से 2 बूंद पानी डालती है, वैसा हर छोटा प्रयास भी जिन्होंने इस विषय में किया है उन सभी को मैं शत शत नमन करता हूं कि आपका ये हर प्रयास जैन धर्म के रक्षा के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। भले फिर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से किया हो, कानूनी लड़ाई के माध्यम से किया हो, रास्ते पे उतर के लड़ाई के माध्यम से किया हो, जिसने भी जैन धर्म की रक्षा के पवित्र हेतु से इस विषय पे अपना जो भी योगदान दिया है, फिर वो छोटा या बड़ा, उसकी हमें मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और यही हमारी ताकत है। हम अगर संगठित रूप से एक सही तरीके से अगर इसे आगे ले जाएंगे तो मुझे विश्वास है भगवान की कृपा हमारे पर निश्चित बनेगी। इस विश्व की कल्याण की भावना जो जैन धर्म रखता है, विश्व के सभी जीवों की कल्याण की भावना जो जैन धर्म रखता है, उसके खिलाफ कोई भी गलत काम करेगा तो उसका हम प्रतिरोध करेंगे और उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। और मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से हम उसमें सफल बनेंगे। कई बार हमें, जैसे अनूप मंडल बार बार कहता है, बनिया करके पुकारता है, और कई बार हम देखते हैं हम भारत और विश्व भर में मूल रूप से व्यापार और उद्योग के कारण अलग अलग जगहों पे जाके बसे हैं, तो हमें देखते हैं कि ये तो व्यापार करने वाले लोग हैं, ये तो खाली पैसा कमाने वाले लोग हैं। ये वास्तविकता नहीं है। हम जरूर व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमने देखा होगा कि जैन समाज की परंपरा है, जैन समाज की विशेषता है, हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा समाज के उन सभी लोगों के लिए खर्च करते हैं। वहां हम जात नहीं देखते हैं, धर्म नहीं देखते हैं, हर जरूरतमंद की सेवा के लिए जैन धर्म के अनुपात अगर हमारा पॉपुलेशन और हमारा कंट्रीब्यूशन ये अगर हम देखें तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन अगर इस विश्व में कोई करता है तो जैन समाज का ही है। फिर वो सेवा के कामों में हो या धर्म के कामों में हो या दान के कामों में हो, ये कोई नकार नहीं सकता है। यही हमारा सिर्फ काम नहीं है कि हमने पैसा कमाया है और कुछ सेवा के काम किए हैं। जैन धर्म का इतिहास अगर हम उठा के देखेंगे, अगर हम उसके तह में जाएंगे, हमारी परंपरा देखेंगे, तो हम मूलतः लड़ने वाले लोग, हम राज करने वाले लोग हैं। कई राजा महाराजा जैन समाज के हुए हैं जिन्होंने अपने कर्तृत्व का परचम पूरे विश्व में इतिहासों में अंकित किया है। और जैन समाज के इन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो भामाशाह का नाम हम सब लेते हैं। आज भी दुनिया में दानवीरता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इस जमाने में कोई है तो भामाशाह का है, जो स्वतंत्र भारत के पहले के रण संग्रामों में सबसे बड़ा स्वतंत्र सैनिक हम जिसे पहचानते हैं, जिनका संग्राम सबसे अमूल्य रहा, वो महाराणा प्रताप। उनको जब पैसों की कमी महसूस हुई तब वो दानवीर भामाशाह ही थे जो उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व राणा के चरणों में अर्पण किया, और उसी के बलबूते पे राणा ने आगे की सारी लड़ाई लड़ी।
तो उन्होंने सारा सर्वस्व, उस समय की वो संख्या करोड़ों रुपए में थी, आज का उसका अगर मूल्यांकन लेंगे तो वो कई अरबों खरबों में उसका वैल्यूएशन होता है। इतनी संपत्ति भामाशाह ने इस देश की रक्षा के लिए दी, इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए। वो जैन समाज का एक गौरव था भामाशाह। इतना ही नहीं है, भामाशाह के सगे भाई ताराचंद जी, आपके में से जो सीनियर लोग हैं वो जानते होंगे, वो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। मतलब हम सिर्फ पैसा नहीं देते थे, हम लड़ते थे। राणा प्रताप का सेनापति होना कोई आसान बात नहीं रही होगी उस जमाने में। तो भामाशाह के भाई ताराचंद जी भामाशाह के सेनापति थे। ये हमारे जैन धर्म की परंपरा है। मैं सिरोही को बिलोंग करता हूँ। आज सिरोही में भी एक कीर्ति स्तंभ लगा है। वहां सिरोही के जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में आहुति दी, उनके नाम लिखे, उसमें आपको कई सारे जैन नाम मिलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 927 नाम ऐसे हैं जो जैन समाज से बिलोंग करते थे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं, अब अनूप मंडल के बारे में बात करें। भाई साहब, अब आए हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है हमारे साथ कई और भी अजैन लोग भी जुड़े हैं, हो सकता है अनूप मंडल के लोग भी हमारे इस मीटिंग में कहीं ना कहीं जुड़े हो, देख रहे हो। और इस वीडियो के माध्यम से अनूप मंडल ने जो भ्रम फैलाने का काम किया है जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म क्या है इसकी थोड़ी जानकारी तो देना जरूरी है। आप भले जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए, और कोई हो सकता है अपने साथ भी कोई नई बात हमें इस माध्यम से जानने को मिले। अब अनूप मंडल ने क्या कहा है ये तो हमने वीडियो के माध्यम से सुना है। जिन अनूपदास महाराज के भक्त होने का ये अनूप मंडल दावा करता है, मेरा सबसे पहले उसी पे ऑब्जेक्शन है। क्योंकि अनूप मंडल ने हमारे धर्म को तो बदनाम करने का, गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास तो किया ही है, लेकिन इन्होंने सबसे गलत काम किया है वो अनूपदास जी महाराज को बदनाम करने का। मैंने शुरू में कहा हम इसे जात पात में बिलीव नहीं करते, लेकिन आज का संदर्भ ऐसा है। अनूपदास जी महाराज दरोगा जाति, जिसे रावणा राजपूत बोलते हैं, उस रावणा राजपूत जाति के थे। एक मैं नाम आपको बताना चाहता हूं, रावणा राजपूत जाति के प्रबुद्ध तत्वज्ञ चिंतक सोहनलाल जी शास्त्री। हमारे साथ जो सीनियर लोग हैं वो जानते होंगे सोहनलाल जी शास्त्री को। अभी 5 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। वो भी रावणा राजपूत जाति के थे। जिस जाति से अनूपदास जी महाराज आए उसी जाति के थे सोहनलाल जी शास्त्री। उन्होंने जैन धर्म का बहुत अभ्यास किया। इतना गहन अध्ययन उन्होंने सोहनलाल जी शास्त्री ने किया है कि पिछले 50 वर्षों में कई जैन आचार्यों ने अपने लिखे हुए ग्रंथ प्रकाशन के पूर्व उसको चिकित्सा करने के लिए, उसका करेक्शन करने के लिए सोहनलाल जी शास्त्री के पास भेजते थे। वो एक अच्छे कवि थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे गायक भी थे। जैन समाज के कई मंदिरों के प्रतिष्ठा दीक्षा महोत्सव में उन्होंने अपने गायकी से भगवान की प्रार्थना, भगवान की भक्ति की है। और तो और उन्होंने कुछ साल के लिए जैन दीक्षा भी स्वीकारी थी। वो सारे उनके प्राकृतिक कुछ कारणों के कारण वो दीक्षा पाल नहीं सके, उन्होंने फिर से संसार में आए। लेकिन जैन धर्म का, संस्कृत प्राकृत भाषा का जितना गहरा अध्ययन उन्होंने किया था, शायद ही आज कोई उतना अध्ययन कर सके। ऐसा कई सारे जैन आचार्य ने भी इसके बारे में कहा है। ये सोहनलाल जी शास्त्री, हालांकि अनूपदास जी महाराज के स्वर्गवास के तुरंत बाद का इनका जन्म है, लेकिन जो अनूपदास जी महाराज का पूरा लिटरेचर उनके भक्त के रूप में इस हेमचंद सोनी ने प्रकाशित किया, उनके अनुयायी ने, उनके ये समकक्ष थे। और इन्होंने हेमचंद सोनी के कई बातों के जवाब अपने किताबों के माध्यम से दिया है। और सोहनलाल जी शास्त्री ने उनके निधन के कुछ साल पूर्व एक किताब लिखी है। इस हेमचंद सोनी ने अनूपदास जी महाराज का गलत यूज करके लोगों को बहला फुसला कर उनके नाम से जो गलत चीजें समाज में प्रसारित करने का प्रयास किया है, वो जगत हितकारिणी पुस्तक के माध्यम से हो, उसके अंदर से निकले हुए न्याय चिंतामणि पुस्तक के माध्यम से हो, उनके सारे गलत प्रेजेंटेशन को उन्होंने वर्ड टू वर्ड काउंटर किया है। और सोहनलाल जी शास्त्री के उस पुस्तक के हस्तलिखित की कॉपी मेरे पास आज उपलब्ध है। मेरे पास एक फाइल है, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है।
अनूप मंडल ने क्या किया है, अनूप दास जी महाराज एक संत महात्मा थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के दृष्टि से बहुत अच्छे विचार दिए हैं देश में। आज से उनके निधन को 100 साल हो गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, लेकिन उनके अच्छी बातों के साथ उनके इस शिष्य ने, उनके अनुयायी कहे जाने वाले हेमचंद सोनी ने अपनी मनगढ़ंत बातें उसके अंदर लगा के समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया है। और अनूप मंडल ने उनके कई ग्रंथों के माध्यम से, कई सामग्री के माध्यम से हिंदू समाज के विरोध में कई ऐसी बातें लिखी है जो कहीं भी लॉजिकली बैठती नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते नहीं, ईश्वर को हम मानते नहीं, हम वेद खराब है, ये राक्षसी विद्या है, ब्राह्मण लोग खराब है, ऐसे जैन नहीं हिंदू समाज के अंदर भी भेद डालने का काम इस सोनी नाम के व्यक्ति ने किया है, जो अंध थे लेकिन उन्होंने लिखवा के इन सारे अनूपदास जी महाराज के अच्छे कामों को खराब दाग लगाने का काम किया है। अनूप मंडल में जो भी शिक्षित लोग होंगे उन्हें इस विषय पे गहरा चिंतन करना जरूरी है कि क्यों हम अनूपदास जी महाराज को इस तरह से बदनाम होने दे रहे हैं। मैं आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ के दिखाता हूं। अनूप मंडल की आज हमारे सामने जो करतूतें आ रही है वो कोरोना के लेकर आई है। अब हम जानते हैं कि कोरोना चाइना से आया है, पूरी दुनिया लिख रही है, ये उसे कोई और तरीका से पेश कर रहे हैं। अगर जैन समाज में इतनी ताकत होती कि ऐसे कुछ काम करने की, तो जैन लोग क्यों मरते कोरोना से? इतने गलत तरीके से अनूप मंडल इस इलॉजिकल स्टेटमेंट दे रहा है। उनका स्टेटमेंट क्या है मुकुंद राम महाराज का, बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे जैन समाज का कोई केंद्र है। मतलब हंसना या रोना ये समझ में नहीं आता है। ऐसी ऐसी बातें ये अनूप मंडल के नाम से ये प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे पास बारिश रोकी जैनों ने, अगर हमारे पास सारे राजस्थान छोड़ छोड़ के दुनिया भर में गए, वहां अकाल पड़ा सालों तक, अगर हमारे पास ताकत होती बारिश लाने की या रोकने की, तो क्यों जैन समाज उठ के पूरी दुनिया में जाता? इन 7 सालों में माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। 30% जैन लोग आज भी भारत में ऐसे हैं जो दारिद्र्य रेखा के नीचे जीते हैं। तो क्यों जैन समाज में कोई गरीब होता? अगर हमारे पास जादू होती, हमारे पास ही सारी ताकत होती, तो जैन समाज को आज क्यों किसी के पास हाथ फैलाने की नौबत भी आती? क्यों हमें साधर्मिक भक्ति का फंड करने पड़ता? क्यों हमें साधर्मिकों की मदद के लिए उपक्रम चलाने पड़ते? मतलब ये कहीं भी किसी भी विचारवान व्यक्ति के दिमाग में नहीं बैठने वाली बातें हैं। लेकिन आज इन सारी चीजों का एक गलत उपयोग करके इन पब्लिकेशंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से ये लोग गलत तरीके से जाके राजस्थान की पिछड़ी जातियां, आदिवासी लोग, जहां अशिक्षित, अनपढ़ या कम शिक्षित लोग हैं, उन्हें बहला फुसला के उनको दिशा भूल, उनके मतलब गलत दिशा में उन्हें ले जाके जैन समाज के बारे में उनके मन में कुछ न कुछ गलत बातें लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ जैन धर्म के प्रति उनके मन में ईर्ष्या है, उसके कारण कर रहे हैं। अनूपदास जी महाराज ने उनके किताबों में, उनके साहित्य में कई जगह पे बनियों का रेफरेंस जरूर किया है, लेकिन बनिया खाली जैन नहीं होते हैं। अग्रवाल भी बनिया है, माहेश्वरी भी बनिया है, जो भी व्यापार करता है वो हर बनिया है। इन्होंने बाद में उसको जैन जैन करते हुए इसको मोल्ड करने का प्रयास किया हेमचंद सोनी ने। ये जैन धर्म के खिलाफ है। जैन धर्म के लोग ऐसे हैं, एक ईर्ष्या। अगर राजस्थान के हर छोटे गांव में देखे तो जैन समाज ने क्या किया है, वहां स्कूल बनाई है, हॉस्पिटल बनाया है, कई सेवा के काम जैन समाज ने किए। लेकिन इन्होंने इन सारे साहित्य को गलत रूप से समाज में प्रसारित करके दिशा लोगों की भटकाने का प्रयास किया। तो उस समय से जैसे हमारे सूरज जी सुराना है, कई ऐसे लोग हैं जो सालों से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों ने सरकार को इस सारी बातों की जानकारी समय समय पर दी है। ये हमारी लड़ाई 100 साल से चल रही है। हमें लग रहा है कि ये कोरोना का 1 साल का मैटर है या 15 दिन से वीडियो चल रहा है, नहीं। अगर हम पिछले 25 साल की बात करें, जैन धर्म की सबसे अमूल्य धरोहर हमारे साधु संत, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, राजस्थान, गुजरात और कुछ एक अन्य प्रांतों में एक्सीडेंट्स में, अलग अलग तरह के ट्रक एक्सीडेंट्स या व्हीकल एक्सीडेंट्स में 500 साधु साध्वियों की हत्या की गई है। मैं उन्हें एक्सीडेंट मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आज 2011 में हमारे युवा 2 साधुओं की हत्या की गई। वो अगर हमारे बुजुर्ग साधु हो गए तो मैं एक बार मानता हूं कि उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि कोई वाहन आ रहा है, कोई ट्रक आ रहा है। युवा जो अलर्ट रहते हैं,
वो कैसे एक्सीडेंट में, मतलब इसमें से मेरे पास कुछ 18 ऐसे फोटोग्राफ्स है, वो सीधे हमें लग रहा है कि ये एक्सीडेंट इस तरह से नहीं हो सकता है। हम आज के मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन होंगे, जो पॉलिसी डिसाइड होंगी, हमें जितने भी एक्सीडेंटल केसेस के फाइल क्लोज हुई है वो सारी फाइल एक बार वापस खुलवानी पड़ेगी कि हमारे साधु संतों की निर्मम हत्या एक्सीडेंट के रूप में करने का प्रयास किया है। इन्होंने जो साहित्य गलत रूप से पूरे समाज में फैलाने का प्रयास किया, उसके जो सरकार के ऊपर कंप्लेंट की गई उसके ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। ये राजस्थान सरकार के होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है 1957 का। मतलब मित्रों समझ लीजिए, अभी 60-70 साल पहले से गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लिया है। इसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी है। मैं 2 मिनट का समय लेता हूं और आपको पढ़ के बताता हूं। राज्य सरकार को प्रतीत हुआ है कि निम्न उल्लिखित पुस्तकें, पेम्पलेट्स एवं दस्तावेजात में ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता एवं घृणा संप्रवित करता है या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करता है और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण आशय से जैन या बनिया संप्रदाय के धर्म और धार्मिक भावना का अपमान कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, और जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क और 295 क के अधीन दंडनीय है। इसलिए राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता 1898 का सेक्शन 5 की धारा 99C के अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पुस्तकें, पेम्पलेट्स एवं दस्तावेजात की प्रत्येक प्रति सरकार के पक्ष में जब्त कर लिए जाने की घोषणा करती है। इन पुस्तकों के नाम दिए हैं। हिंदी में ग्रंथ जगत हितकारिणी साधु अनुपदास द्वारा लिखित एवं वेंकटेश्वर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस बंबई द्वारा संवत वर्ष 1968 में मुद्रित यह ग्रंथ बनिया संप्रदाय के विरुद्ध विश्ववमन के प्रचार के पूरा भरा हुआ है। हिंदी में ग्रंथ न्याय चिंतामणि सिरोही के सोनी हरचंद द्वारा लिखित संवत 1992 में प्रकाशित भी बनिया जैन संप्रदाय के विरुद्ध दूषित प्रचार से परिपूर्ण है एवं जैन धर्म पर प्रहार करता है। ग्रंथ किताब मुफीद आम मेसुमो संवत वर्ष 2013 तदनुसार 1956 ईस्वी वर्ष में वंशीलाल सोलंकी द्वारा प्रकाशित एवं कमला प्रिंटिंग प्रेस कटला बाजार जोधपुर से मुद्रित यह ग्रंथ अनुपदास के बड़े ग्रंथ जगत हितकारिणी के अंशों का उद्धरण है। हिंदी में आत्मपुराण सोनी हरचंद द्वारा लिखित एवं कमला प्रिंटिंग प्रेस कटला बाजार जोधपुर द्वारा प्रकाशित यह भी बनिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं अन्य वर्गों को उनके विरुद्ध भड़काने के आशय से लिखा गया है। हिंदी में मुद्रित पेम्पलेट्स अनूप स्वामी जी की आरती, दुखियों की पुकार, प्रेसिडेंट अनूप मंडल किशीनगर, ये सारे बनिया समुदाय को अहित करने के आशय से लिखे गए हैं। राज्यपाल की आज्ञा से ये आदेश राजस्थान सरकार ने 1957 में निकाला था। आज हमारे साथ कई कानूनविद बैठे हैं, वो उनके संबोधन में इस विषय में अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अनूप मंडल ने समाज के अल्प शिक्षित या पिछड़े समाज के लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें फंडिंग करके उन्हें दिन की रोजंदारी देके इन सारे बातों को करते हुए उन्हें जैन समाज के खिलाफ में संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनकी ताकत कुछ भी नहीं है। अनूप दास जी के महाराज के भक्त हजारों की संख्या में है, लेकिन अनूप मंडल के कोई फॉलोअर नहीं है। कुछ गिने चुने लोग ही है जो ऐसा दिशा भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सावधान रहना है। हमें हमारी कोई भी बात लिखते समय अनूप मंडल के किसी चीज को बिना जानकारी एंडोर्स नहीं करना। हमें एक बात पूरी तरह से ध्यान में रखनी है कि अनूप दास जी महाराज को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अनूप मंडल ने किया है। इसलिए ये भारत के विभिन्न समाजों के अंदर, हिंदू समाज के अंदर विष घोलने का काम किसने किया है तो वो अनूप मंडल ने किया है। इन्होंने अभी बीच में एक नारा नया निकाला, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तीसरी जात कहां से आई। भैया हिंदू मुस्लिम कब से भाई भाई हो गए? हम सब रहते हैं देश में, भाईचारे से रहते हैं, लेकिन ये ऐसा स्लोगन तो पहले कभी नहीं था। हिंदुओं को भी आप फूट डालो, ब्राह्मणों को गाली दो, वेद को गाली दो, राक्षसी विद्या बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को नकारो, ईश्वर को नकारो। ये सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो अनूप मंडल कर रहा है। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। मैं जैन समाज के सभी महानुभावों को हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि हमें ऐसे हर विषय में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना है।
हमारे ऊपर होने वाले किसी भी अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी हम अपनी अपनी तरह से इसका प्रतिकार करने जाएंगे। इसका एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा, हमें एक रणनीति बनानी होगी। जैन समाज की ओर से जो भी स्टेटमेंट जाएगा वो एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें कोई अलग अलग बातें, कहीं उसमें कंफ्यूजन के कारण गलत चीजें भी जा सकती है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं जानी चाहिए जो जैन समाज के अपने गौरव को, अपने भगवान महावीर के सिद्धांतों को ठेस पहुंचा सके। हमारी धर्म रक्षा में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज आप सभी को आश्वस्त करता हूं, अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ ही नहीं, भारत के सभी जैन समाज की सभी संस्थाओं को हम साथ में लेंगे, हम सब मिलके इन चीजों का प्रतिकार करेंगे। पूरी इसकी रणनीति हमारी तैयार है। हम आज की इस मीटिंग के बाद एक कोर ग्रुप गठित करके इन सभी लोगों को साथ में बैठ के इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कानूनी हथियार उपलब्ध है, हमारे पास सरकार के पास जाने के सारे पर्याय उपलब्ध है। हमें क्या करना है, हमें अलग अलग तरह से, भले हम दिगंबर है, हम श्वेतांबर है, हम स्थानकवासी है, हम तेरापंथी है, हम इस गुरु को मानते हैं, हम उस गुरु को मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारी धार्मिक भावनाएं हैं वो भले आपकी जो अच्छा लगे आप करिए, लेकिन हमारे धार्मिक भावना के बाहर हम सारे एक जैन है। हमें कोई अनूप मंडल का हैशटैग नहीं चलाना है। आप जो भी चला रहे होंगे हैशटैग, उनको मेरा हाथ जोड़ से अनुरोध है, कोई हैशटैग मत चलाओ। हैशटैग चलाओ जैन्स फॉर इंडिया, जैन्स फॉर नेशन और यूनाइटेड जैन्स। जैन समाज जो भी काम करता है राष्ट्र के लिए करता है, राष्ट्र की एकता के लिए करता है, राष्ट्र के विकास के लिए करता है। आज कोरोना महामारी का रेफरेंस देके विषय आया है, तो कोरोना महामारी में सरकार के बाद अगर हाईएस्ट काम कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के अगर किसी ने किया है तो वो जैन समाज ने किया है। फिर जीतो हो, बीजेएस हो, माइनॉरिटी फेडरेशन हो, कई हमारे जैन संगठन है, दिगंबर महासभा है, सब जितने भी संगठन है सब ने कोरोना में बड़ा योगदान दिया है। हमने कई कोविड सेंटर खोले हैं, जीतो ने खोले हैं, बीजेएस ने खोले हैं, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, हमने दवाइयां दिए हैं, हमने काउंसलिंग सेंटर खोले हैं। मतलब करीब करीब ये सेकंड फेज में जैन समाज का कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ से ज्यादा है। पीएम केयर फंड में पिछले साल हमने करीब करीब 500 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन जैन समाज की तरफ से गया है। कहां हम कम है? कहीं भी कम नहीं है। कोरोना के रोकने के सरकार के हर प्रयास में हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और ऐसे अवस्था में अगर हमें कोई बदनाम करने का प्रयास करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। बस वो पत्थर कब उछालना है वो हम तय करेंगे। हमें वो कोई और गाइड करने की जरूरत नहीं है, कोई बाहरी शक्ति हमें गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ये जैन समाज तय करेगा हमको कब एक्शन लेनी है। हमारे पास सभी पर्याय उपलब्ध है। हमें कुछ बातें खास ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई बात ऐसी आती है तो हमें उससे वायरल करने से पहले हमें समाज के प्रमुख लोगों के साथ वार्ता करनी चाहिए। हम इसके बाद उसका एक सिस्टम बना रहे हैं कि कोई भी ऐसा विषय आता है जो समाज के ऊपर चोट कर रहा हो, समाज के ऊपर संकट हो, हमारे तीर्थों के ऊपर आक्रमण हो, तो पहले इस कोर सभी संगठनों के 2 या 3 पदाधिकारियों को साथ में लेके हम एक ग्रुप बनाएंगे। उसके अंदर हम उस विषय पर चिंतन करेंगे कि क्या ये वास्तविकता है, इसकी सही बात क्या है और उसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेना है। उसके बाद ही हमारी भूमिका आ गया है। बिना इसके डीप में गए हमें कोई सोशल मीडिया का उपयोग करके किसी के बारे में प्रचार प्रसार नहीं करना है। एक सावधानी बरतना हम सबके लिए आवश्यक है। इस सब बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। हमें संगठित रहना हमारे लिए सबसे आवश्यक। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, किसी भी लोगों की कुछ चीजों से हमें नुकसान भी होगा तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन हमें ऐसी गलती वापस नहीं करनी है। हमें एक रहना है। जिसको भी इच्छा है उनको इसका क्रेडिट लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम नाम के लिए कुछ अगर अपने आपस में ईर्ष्या करेंगे तो हम कमजोर होंगे। अब वो कमजोर होने का समय नहीं है। एक छोटी सी बात एग्जाम्पल के लिए देता हूं। समेत शिखर जी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और हमारे श्रद्धा का प्रतीक है। 20-20 तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि है। हम आपस में झगड़ रहे कई सालों से, दिगंबर श्वेतांबर। हमने करोड़ों रुपए वकीलों की फीस के ऊपर खर्च किए, आउटपुट कुछ नहीं है, दूसरे लोग फायदा ले रहे हैं। कई मजदूर संगठनों के नाम से माओवादी संगठनों ने वहां 30-35 साल से परेशानी बना के रखी थी। आज से 3 साल पहले
जब उन्होंने स्ट्राइक करके हमारे 12-14 हजार यात्रालु शिखर जी पर फंसे थे, तब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरवेन करवाया, वहां के चीफ मिनिस्टर पे गए। उस समय मेरे साथ दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी सभी संप्रदायों के शिखर जी के तीर्थों के प्रमुख साथ में थे। हम संगठित बने, चारों संप्रदाय एक होके हम सरकार के पास गए और उस समस्या का, 35 सालों से चल रही समस्या का समाधान पाया। अगर हम एक होते हैं तो समाधान मिलता है। इसलिए हमें आपसी मतभेद कम करने हैं। हमारे धार्मिक गतिविधियों पे मैं कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसका अधिकार मुझे नहीं है, वो हमारी श्रद्धा जैसी है। लेकिन हमें आपसी मतभेद के कारण अपने आप को कमजोर नहीं करना है। ऐसे किसी भी आपत्ति में हम एक होकर लड़ेंगे। हम किसी को भी हमारे जैन धर्म के ऊपर आक्रमण करने का, हमारे समाज को प्रताड़ित करने का, हमारे धर्म को बदनाम करने का, हमारे साधु संप्रदाय को बदनाम करने का अवसर नहीं देंगे। मैं पूरी ताकत के साथ, तन मन धन के साथ आप सभी के साथ में हूं। मैं आज के इस मीटिंग के माध्यम से आपके अनुरोध करूंगा कि अभी जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स है उनको हम सुनेंगे और एक एक्शन हम डिसाइड करेंगे। मतलब आज की इस मीटिंग का उद्देश्य है हमें एक माइंड क्लियर करना है कि अनूप मंडल जो बातें करता है वो बेसलेस है, उसे कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। गवर्नमेंट में भी कोई उसका लॉजिक कोई भी नहीं सुनेगा, ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। इसका हमें उनको तर्क से भी जवाब देना चाहिए। मैं अनूप मंडल को आज के इस लाइव संबोधन के माध्यम से आह्वान करता हूं, आपके अंदर जो भी शिक्षित और विचारवंत आप जिन्हें मानते हैं, ऐसे लोग आप चिन्हित करें। आप आपके मुद्दे लेके आइए, हम हमारे समाज के लोग साथ में बैठेंगे और वहां शास्त्रार्थ करिए, डिबेट करिए और आप हमें कन्विंस करिए आपके मुद्दे पर, हम आपको उसका जवाब देंगे। और उसके बाद आपकी जितनी भी गलत बातें हैं आपको समाज की और इस भारत राष्ट्र की माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, अनूप दास जी महाराज को बदनाम करने का काम किया है। किसी भी संत, किसी भी धर्म का हो, हम उसकी बदनामी सहन नहीं करेंगे। अनूप दास जी महाराज ने पर्यावरण रक्षा के लिए जो अच्छी बातें की, उसका हमें लोगों के सामने अच्छा उदाहरण रखना चाहिए, ना कि उन्हें बदनाम करना चाहिए। मैं अनूप मंडल का आह्वान करता हूं कि आप चिन्हित करिए आपके लोग, हम हमारे लोग सामने बिठाएंगे, आप डिबेट करिए और फिर आप उसको कन्विंस होइए या हमें कन्विंस करिए। मेरा दूसरा आह्वान है उन्हें, अनूप दास जी महाराज का कोई भी हस्तलिखित हमें बताइए, आप क्या प्रिंट करते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। क्योंकि वो हरचंद सोनी ने अनूप दास जी महाराज का फायदा उठाकर गलत चीजें की है, तो हम उन्होंने कुछ भी प्रिंट किया उसको हम बेस अनूप दास जी महाराज का नहीं समझेंगे। अनूप दास जी महाराज का हस्तलिखित अगर हमारे सामने रखेंगे तो हम उसके ऊपर आधार लेके हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसी बेतुकी बातों के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हम उसका पूरा विरोध करेंगे। जितने भी हमारे पास पर्याय उपलब्ध है, पूरे भारत में माइनॉरिटी फेडरेशन की जैसे 650 शाखा है, ऐसे हमारे सभी समाज के संगठन भारत भर में फैले हुए, हम सब मिलके इसका हर गांव से विरोध करेंगे। उसकी सारी प्रक्रिया आज के मीटिंग के बाद हम एक कोर ग्रुप गठित करके पूरे देश को संदेशा दिया जाएगा। मैं एक अनुरोध करूंगा, अपना जो यूट्यूब चैनल है आप उसे जरूर सब्सक्राइब करिए, जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, उसमें ऐसे सारी चीजों के अपडेट हम देते हैं। अपना फेसबुक ग्रुप है जैन माइनॉरिटी सेल के नाम से, उसमें आप जुड़िए, तो इससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से भारत भर के लाखों लोगों को जोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये सोशल मीडिया का माध्यम है। और आज इस मीटिंग के माध्यम से और एक आह्वान मैं सभी को करता हूं, जितने भी कार्यकर्ता, हम एक जोश भरा है हमारे अंदर धर्म की रक्षा का, एक जुनून है हमारे समाज की रक्षा का, मैं उन्हें सलाम करता हूं और कहता हूं आप आगे आइए। आपके नाम जैन माइनॉरिटी फेडरेशन @gmail.com के मेल पर आप आपका पूरा परिचय भेजिए, आप कौन से क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हम एक लीगल टीम भी बना रहे हैं, जैसे हमारे हर्ष सुराणा जी है, सुरेश जी है, कई ऐसे लोग हैं, सबके नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आज जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, फिर भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं। इन सब का हम पैनल करेंगे, लीगल पैनल, कोर्ट में जाके क्या करना है उसका पैनल, गवर्नमेंट से जो फॉलोअप करने हैं उसका पैनल, ये सब ग्रुप्स बना के हम इसको पूरी ताकत के लड़ेंगे। 50-60 सालों से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका आउटकम नहीं मिला है, अब ये लड़ाई इसका निर्णय लेके ही रुकेगी, तब तक हम रुकेंगे नहीं।
ये मेरा आश्वासन है आपको, मैं वचन देता हूं आपको, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के खड़ा हूं, मैं इसको लीड करूंगा, इसका रिजल्ट लाएंगे, हम सब मिलकर लाएंगे। जो भी इसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनकी कमेटी बनाएंगे, वो इसका कोऑर्डिनेट करेंगे कि कैसे हमें इसको मॉनिटर करना है। मतलब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो भी करना है हम सब करेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे, अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से नहीं करेंगे तो सरकार भी हंसती है हमारे ऊपर कि क्या है आप लोग, आप अलग आते हैं, वो अलग आता है, वो अलग बात करता है, आप अलग बात करते हैं, आगे से हमें ऐसा नहीं करना है। जो जो संगठन जिस क्षेत्र में विशेष रूप से काम करता है वो काम हमें उन्हें जरूर सौंपेंगे, लेकिन समाज के ऊपर आक्रमण का ऐसा कोई भी विषय होगा हम सब मिलकर लड़ेंगे। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं एक मेंबर बन के उस कमेटी में काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पद की लालसा नहीं है, नाम की लालसा नहीं है, लेकिन जैन धर्म की रक्षा के लिए हम मर मिटने को तैयार है। और इस संदेश में सबको देना चाहता हूं कि जैनों को कमजोर मत समझिए। हम चुप बैठे हैं क्योंकि भगवान महावीर के संस्कार है, हम आक्रमण नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर आया हुआ कोई आक्रमण हम सहन नहीं करेंगे। संदीप जी से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डालिए और लोगों को यूट्यूब की लिंक, फेसबुक की लिंक, ये भी सारी चीजें जोड़िए। और भारत भर के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको अनुरोध है, हम समाज के हित में काम करेंगे, समाज के अच्छे के लिए काम करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे। आप जुड़िए, जहां भी हमारा प्रेजेंस नहीं है वहां एक व्यक्ति भी है तो भी आप जुड़िए। हम कोई छोटे बड़े नहीं, हम सब एक है, हम पूरे भारत के 2 करोड़ जैन। एक अच्छा विषय मुझे याद आया, क्यों हम इन प्रताड़नाओं को सहन कर रहे हैं, क्यों कोई जरूरत करता है हमारे सामने ऐसी गलत बातें करने। कई संकट हमने देखे हैं, यानी कई हमारे तीर्थों के ऊपर आक्रमण हो रहे, कई तीर्थ संकट, कई हमारी जमीन लाट ले रहे, कई भूमि ले रहे। जैसे अनूप मंडल के ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, उन्होंने एक लिखा है, काफी सारी चीजें उनके ऊपर एक्शन लेने का 97 का ऑर्डर है साबिक कलेक्टर को, मैजिस्ट्रेट को। उन्होंने लिखा है राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि अनूप मंडल के अनुयायियों ने सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर जिलों में अनेक स्थानों पर राजस्थान बिल्डिंग एंड प्लेसेस एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध मठों, धार्मिक स्थलों का निर्माण किया है। इनमें से अधिकतर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। इस बारे में सारी जानकारी एकत्रित करके उनके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाए। ये ऐसे आप मठ बनाने लगे हैं, ये बोलते क्या हम गरीब है, जैनों के कारण गरीब बने हैं, तो आपके इनके मठ नाम क्या देते हैं, अनूप दास जी महाराज की झोपड़ी। हम सुनते तो क्या लगता है कोई झोपड़ी होगी, झोपड़ी कैसे महाल बने अलीशान, हमारे धर्मशालाएं बनती है ऐसे अलीशान महाल बने, नाम क्या लिखा है, झोपड़ी। पैसा कहां से आया भीर आपके पास, कौन फंडिंग कर रहा है इनको? कहीं देश विघातक शक्तियां इनके साथ जुड़ी है। हमें देश को तोड़ने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहना है, सावधान करना है, और सरकार को भी हमें सचेत करना है कि इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना ये समय की मांग है। हम उनसे बात भी करेंगे, हम डरते नहीं है, बात भी करेंगे, संवाद से समाधान निकला तो ठीक है, हम किसी एक्शन में पीछे नहीं हटेंगे। जिस भाषा में वो समझते होंगे उस भाषा में उनको जवाब देंगे। मेरा और एक अनुरोध है, हम बातें बहुत करते हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करने के लिए कौन तैयार है वो भी अपना नाम जरूर दे कि हम अगर कोई मोर्चा निकालना है, आंदोलन करना है, हमें जाना है, सभा आयोजित करनी है, तो हम उपस्थित रहेंगे। ऐसा कहने वाले लोग भी जरूर अपना नाम हमें भेजें। जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का पोस्टल एड्रेस हमारे वेबसाइट माफ करना एक मिनट, वेबसाइट के ऊपर है, आप अपना एड्रेस भेजिए। जो भी माध्यम हमें उपलब्ध हो आप वहां से हमें संपर्क करके डाटा भेजिए कि आप किस विषय में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। लड़ने के लिए कौन तैयार है, लिखने के लिए कौन तैयार है, सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग के लिए कौन तैयार है, लीगल सपोर्ट करने के लिए कौन तैयार है, फंड देने के लिए कौन तैयार है। फंड की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बट जब भी समाज को जरूरत पड़ेगी उस विषय के जो एक्सपर्ट होंगे वो लोग उसका डिसीजन, लेकिन कौन करना चाहता है आप वॉलंटरीली कहिए, मुझे किसी के आमंत्रण का इंतजार नहीं करना, आप खुद होके कहिए कि मैं ये करने के तैयार हूं। आपका 1 रुपया भी हमारे लिए 1 करोड़ रुपए जैसा है,
हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये हमारी संगठित शक्ति हमें बतानी है। मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा, आप सब लोग इसमें जुड़िए। एक आंदोलन हमारी आत्मरक्षा के लिए है, हमारी धर्म रक्षा के लिए है। हमें कहीं भी डरना नहीं है, हमें किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि हम एक भी चीज गलत नहीं करते। भगवान महावीर ने हमें जो सिखाया है, पूरे विश्व का कल्याण, पूरे विश्व के साथ मैत्री, उन सिद्धांतों पे चलेंगे। लेकिन धर्म पे आक्रमण आया तो हम किसी भी चीज को करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरी चेतावनी है उन सभी असामाजिक तत्वों के लिए भी, जो हमारे अंदर हमारे सहनशीलता का या हमारी मित्रता का गलत मतलब निकाल रहे हैं। हम ऐसे कमजोर नहीं है, हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे। मैं बहुत सी बातें हैं, हम एक जनरल काउंसिल भी बनाएंगे, एक कोर ग्रुप बनाएंगे, जितने भी जैन समाज के संगठन है उन हर संगठनों के प्रतिनिधियों को समावेश करके इसका कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। आज हमारे साथ कई गणमान्य महानुभाव जुड़े हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा पारस चैनल, जो सोशल मीडिया जैसा हम यूज कर रहे हैं वैसे हमारा एक अच्छा प्रभावी चैनल है, जो आज हर जैन व्यक्ति देखता है। हमारे लिए गौरव की बात है। पंकज जी जैन, संदीप जी आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए हैं क्या? पंकज जी है हमारे साथ। मैं पंकज जी को आमंत्रित करता हूं, वो हमें इस अवसर पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। पारस चैनल के चेयरमैन पंकज जी जैन हमारे साथ अपने पूर्व मंत्री, जिनके वजह से अल्पसंख्यक का दर्जा हमें मिला, ऐसे प्रदीप जी जैन आदित्य दासी से, वो भी जुड़ चुके हैं। तो मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। प्रदीप जी जैन का स्वागत करता हूँ। मैं देख नहीं पाया था वो कब आए। अल्पसंख्यक दर्जा जैन समाज को मिला 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर। आज तक अनूप मंडल ने कई हमारे साथ जाति करने का प्रयास किया, लेकिन अब हम, हाँ पंकज जी आया। पंकज जी बोलिए, तो फिर आगे बोलूंगा इस विषय। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। वर्तमान में जैन समाज के समक्ष एक अत्यंत घिनौने गहन षड्यंत्र के प्रयोजक और सुनियोजित तरीके से हमारी सुस्थापित प्रज्वल छवि को धूमिल करने वाले संगठन अनूप मंडल द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार युक्त और दुस्साह अभियान से कैसे निपटा जावे, इस गंभीर समस्या पर विचार विमर्श कर हेतु समाज के प्रबुद्ध और सक्रिय जनों ने को आमंत्रित कर इस मीटिंग के आयोजकों ने अत्यंत सराहनीय और सामायिक कदम उठाया है। आयोजकों ने अत्यंत सराहनीय और सामायिक कदम उठाया है। इस फर्जी और धुर संगठन ने जैन समाज के विरुद्ध अत्यंत निंदनीय और घृणित अभियान एक लंबे समय से चला रखा है। यह जैन धर्म के सुस्थापित मूल्यों और प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का भाव रखने वाले हमारी जैन समाज के विरुद्ध राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भोले भाले ग्रामीणों, शहरों में दुष्प्रचार और घोर आपत्तिजनक और विधि विरोधी गतिविधियों में लंबे अरसे से संलग्न है। इतने लंबे अंतराल में उन्होंने इस जैन विरोधी अभियान को राजस्थान के सुरहोई, जालोर आदि के से प्रारंभ कर गुजरात और महाराष्ट्र तक विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है। उनका दुस्साहस दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण हमारी उदासीनता और निष्क्रियता भी ही है। ऐसा नहीं कि हमारा समाज में उदासीन है, लेकिन लंबे समय से हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी पूरी तरह से एक सीमा तक ले जाने तक हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। इस अभियान में संलिप्त कौन कौन और किस कारण से है, यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इनकी अवैधानिक और आपत्तिजनक गतिविधियों पर प्रभावशाली ढंग से पूर्ण विराम लगाने का समय अब आ गया है। हमें ऐसा लगता है कि हमें और हमारे सुस्थापित सिद्धांतों से सारे से इन्हें सबक सिखाना है। सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वर्तमान महामारी कोरोना जैनों के द्वारा फैलाया गया है। जैन काला जादू करते हैं मानव समाज के ऊपर। सूखा, बाढ़, वर्षा का न होना, कोई भी महामारी का फैलना आदि के जनक और फैलाने वाले जैन बनिए हैं। उनका यह नित्यांत दुष्प्रचार है। सामाजिक समरसता
को तार तार करने वाला है। वे तत्संबंधी साहित्य भी वितरित करते हैं। ऐसे अनेक विरुद्ध कृत्यों को वे सतत रूप से करते आ रहे हैं। हमारे समाज ने पूर्व में इस समस्या के निदान हेतु वैधानिक कदम तो उठाए, पर उनका क्रियान्वयन जिस प्रतिभाशाली तरीके से होना था नहीं हुआ। पंकज जी का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आया लग रहा है, ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है पंकज जी, क्या है? संदीप जी आपको आवाज आ रहा है पंकज जी का? नहीं, पंकज जी का नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। तो मैं अभी जब तक वापिस जुड़ेंगे हमारे साथ, जैसे प्रदीप जी जैन जुड़े हैं। 2014 में भारत सरकार ने जब जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा दिया, हमने 20, 25, 30 सालों से कई लोग हमारे समाज के प्रयास कर रहे थे, कई हमारे समाज के प्रमुख लोग प्रयास कर रहे थे, और सभी के प्रयासों के फलस्वरूप अगर हमें वो दर्जा मिला है, और हमें इस लड़ाई में ये अल्पसंख्यक का दर्जा बहुत उपयोगी हथियार साबित होने वाला है। इसके पहले ये हथियार हमारे पास नहीं था, अभी एडिशनल हथियार हमारे पास आया है, और जैन समाज को ये दर्जा दिलाने का मास्टर स्ट्रोक अगर किसी ने किया है, सभी के प्रयासों के कारण हुआ है, लेकिन अगर मास्टर स्ट्रोक किसी, जैसे विजय बाबू दर्रा है, हमारे दिलीप जी गांधी थे, राजू शेट्टी थे, शांति बहु मूथा थे, कई लोग, मतलब हमारे समाज के कई, बाल पाटिल, ऐसे कई प्रमुख लोगों ने जिन्होंने जिंदगी इसके लिए दी, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक करते हैं, फाइनल स्ट्रोक, वो प्रदीप जी जैन आदित्य ने किया था। वो मीटिंग के पहले भी मेरी उनकी चर्चा हुई थी, वो मंत्री थे तब भी मेरा मारवाड़ी युवा मंच के कारण भी आना जाना था, तो काफी विस्तार से चर्चा होती थी विषय पर, और मास्टर स्ट्रोक देने वाले प्रदीप जी भी हमारे बीच उपस्थित है। संदीप जी, अगर प्रदीप जी को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए उनका भी मार्गदर्शन हम अभी ले लेते। क्षमा चाहूंगा मगर प्रदीप भैया आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे। ठीक है, आप राज के पुरोहित जी है, हमारे पूर्व मंत्री राज्य है, आप राष्ट्रीय पुरोहित साहब आइडेंटिफाई तो हो पा रहे, बट सुप्रीम कोर्ट के हमारे अधिवक्ता एडवोकेट हर्ष सुराना हमारे साथ जुड़े हैं। मैं हर्ष जी से अनुरोध करूंगा, संदीप जी आप हर्ष जी को अनम्यूट करिए। हर्ष जी ने मैं अनुरोध करूंगा कि हम बताएं कि हमें लीगली इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, और एक शॉर्टली इसका इलोबरेट तो हम कोर मीटिंग में बैठेंगे तब चर्चा करेंगे, बट एक आउटलाइन लीगल हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है या हो सकते हैं, इसके बारे में अगर हर्ष जी हमें जानकारी दे तो वो भी बहुत उपयोगी रहेगी हमारे लिए। और सभी सहभागियों से अनुरोध है, आप आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डालिए। संभव हो तो आपका गांव और स्टेट भी लिखिए, कौन से विषय में आप काम करना चाहते हैं, तो वो हम चैट बॉक्स से भी रिकॉर्ड क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। हर्ष सुराना जी को अनम्यूट करिए संदीप जी। डॉक्टर हर्ष सुराना, ऐसा है? हाँ, कर रहा हूँ। जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का जो वेबसाइट है www.aijmf.in, उसके अंदर हमारे माइनॉरिटी के सारे अधिकार, हमारे स्कीम, गवर्नमेंट के बेनिफिट की योजनाएं, सारी चीजें उसके अंदर दी हुई। उसके साथ मेंबर बन के भी जुड़ सकते हैं, वॉलंटियर बन के भी जुड़ सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इसमें सहभागी हो सकते हैं। हर्ष जी अनम्यूट हो गए क्या? जी हाँ, बिल्कुल। हर्ष जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। करिए हर्ष जी को। संदीप जी, हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हर्ष जी, आ रही है आवाज जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। पहले तो मैं ललित गांधी जी और AIJMF के सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये डिस्कशन संगोष्ठी रखी है, तो उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। और आज स्थापना दिवस के मौके पे ये कार्यक्रम हो रहा है, ये भी एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। तो जहां तक मेरी ललित भाई से 2-3 दिन पहले इस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी,
तो अनूप मंडल के बारे में मेरे पास भी पिछले 5-7 सालों से काफ़ी बार बहुत जनों ने बात की है, लेकिन कभी भी एक कंक्रीट बात या फुल्ली डिस्कशन नहीं हुआ है। जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो कभी एक मिलना नहीं हुआ, तो उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई और मैं अपनी तरफ से या दूसरे लोग हम नहीं कर पाए। अभी एक बड़ा अच्छा ये हुआ है कि व्हाट्सएप भले ये पुराना है, लेकिन इससे एक अवेयरनेस, इससे एक वापस से वो हुआ है कि इस तरह का एक इशू है और लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोग बाग घरों पे हैं, वो ज़्यादा व्हाट्सएप दूसरे सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है। सो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस पे अब कुछ कंक्रीट कर पाएं। व्हाट्सएप और लेटर्स लिखने से नहीं होगा। मेरे को पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी लोगों के हम पीएम को लेटर लिख रहे हैं, वो अच्छी बात है, मगर हमें एक स्ट्रैटेजी से सोच समझ के और इसको हैंडल करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं, हमें इसमें जो भी है कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो मैंने आपको गांधी जी अभी सुना है, तो बहुत अच्छा है कि कोर कमेटी और दूसरे सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोऑर्डिनेशन से ये काम हो। जहां तक लीगल पॉइंट और दूसरी चीजें, मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि जैन समाज और जैन धर्म जो हमारा है कि भामाशाहों का समाज और है, जहाँ पे हमारा सारा अहिंसा अनेकांतवाद पे है, हम किसी के बारे में मतलब बुरा सोचते हैं न करते हैं। प्लस हम सभी धर्मों को, अनेकांतवाद है कि हम सभी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहाँ इस तरह की भ्रांतियां और इस तरह का अनूप मंडल के जो एलिगेशंस हैं, मतलब क्या क्या एलिगेशंस हैं कि कोरोना हो रहा है तो ये जैन धर्म करा रहा है, बरसात को बांध दिया है तो ये जैन धर्म के साधु करा रहे हैं, मतलब इट इज अनबिलीवेबल। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई मिसकम्युनिकेशन है, तो हम उसको सामाजिक स्तर पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इस चीज को एड्रेस करें, क्योंकि पहले सब एक ह्यूमन बीइंग है, फिर हम हिंदू जैन दूसरे धर्म के हैं। सो अगर बातचीत से ये चीज समझाने से सॉल्व हो सकती है तो हम उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि है ना हमें उसी तरह सोचना चाहिए, हमारे पास लीगली भी सारे ऑप्शंस हैं, मगर उसमें कि ये समाज में क्यों इस तरह का, ये कहाँ से शुरू हुआ और हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो एक ऑप्शन है। उसके बाद में रिलीजन की जो एक फ्रीडम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है कि हर जने को अपना रिलीजन जिस तरीके से फॉलो करना है उसकी पूरी फ्रीडम है। सो हमारे को जैनिज्म और जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स है, आइडियल्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रैक्टिस करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दैट इज आवर फर्स्ट राइट। सेकंड है हमारा कि अब हम, जैसा आपने बताया कि 2014 से माइनॉरिटी में हैं, तो हमारे माइनॉरिटी के भी बहुत सारे राइट हैं। सो अगर कोई भी उसको हनन करता है तो हम उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे यहाँ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ये सारे जो एक्ट्स हैं, उसके माध्यम से कोई भी पीस और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है या सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, एफआईआर हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सारे हमारे को प्रोटेक्शन है। जो एलिगेशंस हैं आज, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज या कोर्ट तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि जो अनूप मंडल के लोग हैं, उनके बच्चे जो 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, अगर उनसे भी आज पूछा जाए कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, तो सब जने बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री से ओरिजिनेट हुआ, ये हुआ। कोई नहीं बोलेगा कि ये जैनों ने शुरू किया है। इतना इरैशनल ये चीज है। तो जो है कि लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमें करना है। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं, मेरी पूरी टीम और जो भी मेरे लाइक माइंडेड, हमारे भी एडवोकेट्स फेडरेशन है जो कि पूरे इंडिया में है, और जैन समाज के सारे एडवोकेट्स उससे जुड़े हैं, रिटायर्ड जजेस जुड़े हैं। तो जो कोई सपोर्ट, एडवाइस, एनीथिंग फ्रॉम आर, कि हम हैं क्योंकि जैन धर्म है। सो हमें जैन धर्म के लिए और जैनत्व के लिए कुछ भी करना है, हम उसके लिए हमेशा आगे हैं। टोटल प्रो बोनो बेसिस पे सारे लोग रहेंगे इसमें। हम कानूनी सलाह अच्छे जो टॉप मोस्ट डॉक्टर अभिनव से लेके राजस्थान के रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस, चीफ जस्टिसेस हैं, हम सबसे बैठ के चर्चा करके इसको प्लान्ड वे में कर सकते हैं। मगर सबसे जरूरी है कि एक बार स्ट्रैटेजी बनाना, समाज के सभी फिरकों को एक करना। दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी नहीं, ये सिरोही या जालोर या शिवगंज की प्रॉब्लम नहीं है, ये जैन धर्म की प्रॉब्लम है। तो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कहीं पे भी हो, हमें सबको एक साथ बैठ के
इस चीज को स्ट्रेटेजाइज करना है, प्लानिंग करनी है और 100% हम उसमें सक्सेसफुल होंगे। हम हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन वो इस ढंग से हो कि इमीडिएट उसका रिजल्ट मिले। जैसे आपको याद होगा कुछ सालों पहले संथारा वाला मैटर हुआ था, वो जयपुर में हुआ, कैसे हैंडल हुआ नहीं हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में आए, मैंने और दूसरे सारे जो एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने, हमने ये डिसाइड किया कि हम एक साथ मिलके इसको करते हैं। हमने सुशील जैन, अजयवीर जैन, अभिषेक मनु सिंघवी, राजस्थान के जयपुर के सोमानी जी, सब लोग हम बैठे, पहले एडवोकेट्स इकट्ठे हुए और उसके बाद में हमने समाज से बात की, फिर समाज के चारों फिरके के लोग साथ बैठे और आप देखिए कि 5 सेकंड में हमें रिजल्ट मिला और वहां स्टे हुआ। अभी वो मैटर पेंडिंग है, मगर ये यूनिटी का एडवांटेज और ये यूनिटी से हो सकता है। तो वही अप्रोच अगर हम यहाँ रखें, आपकी लीडरशिप में दूसरे समाज के सभी लोग इसमें कोऑपरेट करें, 100%। ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये इतना इरैशनल मुद्दा है। अनूप मंडल का जितना मैंने देखा और जो आपने मुझे वीडियोस भेजे वगैरह, इतना इरैशनल है कि हमें इमीडिएट इससे लीगल रिलीफ मिलेगा। बस एक हमें संगठित वे में इसको करना है और हम और सब जने आपके साथ हैं एंड वी विल कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू हर्ष जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें इस गौरव आओ, संबोधन किया हर्ष जी है। बोले और एक बहुत अच्छी बात आपने जो मेरे संबोधन में छूट गई थी, ये सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर इतना नहीं है, ये हमारे धर्म पे आक्रमण है, ये हमारे समाज पे आक्रमण है। हमको ये नहीं देखना है कि कौन से पंथ का साधु एक्सीडेंट में गए हैं, कौन से पंथ पे आक्रमण हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है, ये धर्म पे आक्रमण है। हम सब एक है, कोई प्रांत के लिए नहीं, कोई एरिया के लिए। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा, संदीप जी आप किसको कनेक्ट कर पाए? प्रदीप जी को, आप म्यूट है, आप म्यूट है, म्यूट। प्रदीप भैया जैन आदित्य को अनम्यूट किया हुआ है। हाँ प्रदीप जी आप बात करिए जी। आप तब तक राजपुरोहित से कांटेक्ट करिए संदीप जी। फोन जी हाँ ललित भाई, आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही आ रही है। संदीप भाई प्रदीप जी को स्पॉटलाइट करिए। स्पॉटलाइट कर रहा हूं मैं, बोलिए प्रदीप भैया। जी, सभी जैन समाज के हम अपने भाइयों को जय जिनेन्द्र कहते हैं और ललित भाई को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाया जो हर जैन बंधु के मन में तेजी से पनप रहा था। हमें तो बहुत बाद में अभी हमारे ट्विटर पे किसी ने उसको डाला था और जब मालूम पड़ा तो हमने स्वयं ही, जो अभी हमारे सुराना जी कह रहे थे, वो सारा मन स्थिति हमने निर्मित की थी और हमारे दिमाग में था कि जब से हम माइनॉरिटी स्टेटस मिला है तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे हर पक्ष की रक्षा करे और अगर हमारे साथ कहीं कोई गलत व्यवहार हो रहा, कोई गलत आचरण हो रहा या कोई मिथ्या वाचन कर रहा तो उस पर कार्रवाई करे। हमारे देश के संविधान ने हर जाति, धर्म और संप्रदाय को इक्वल राइट्स दिए और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी एक्ट है, जिस तरह हम देखते हैं कि जो हमारी सिख समाज के लोग हैं वो कृपाण लेके जाते हैं, पगड़ी लगा के जाते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं और कहीं भी वो प्रतिबंधित नहीं होते हैं। उसी तरह हमारे जो साधु हैं वो दिगंबर जाते हैं, मुंह पट्टी जाते हैं, एक वस्त्र पहन के जाते हैं, पैदल चलते हैं, पिछी हाथ में लेते हैं। उस पर कहीं भी किसी को संवैधानिक रूप से टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमने एक बात देखी कि हमारे अंदर जो आग है वो आग हम संगठित होके प्रकट नहीं कर पाते। हमारे सीने में आग लगी लेकिन वो आग जिस तरह बारूद फैलते हुए एक तीली भी नहीं जला सकती, लेकिन जब वो बारूद संगठित हो जाती है
तो वो बारूद एक विस्फोट का काम करती है। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी ये कमी है, हम देने वाले तो हैं, हम धर्मशालाएं बनवा देते, स्कूल बनवा देते, हॉस्पिटल बनवा देते, लेकिन कहीं पे भी उत्पीड़न हो तो वो जंग लड़ने का मादा हम लोगों में हमें दिखाई कम पड़ता है। हम तो यहाँ बुंदेलखंड में, झांसी में उंगलियों पे गिनने लायक जैन है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की ये मजाल नहीं है कि एक टिप्पणी भी, चाहे झांसी हो, चाहे ललितपुर हो या बुंदेलखंड हो, वो हमारे साथ कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करे। और उसका मूल कारण है कि हम लोग हर ढंग से उनके सामने खड़े होने की क्षमता रखते हैं। हमारा लक्ष्य लड़ाई नहीं है, हमारा लक्ष्य हिंसा नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य बेबसी भी नहीं है, हमारा लक्ष्य कमजोरी भी नहीं है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम शांत होके बैठ जाएं। आज जैसा हमारे अभी भाई अभिषेक भाई ने कहा, सुराना जी ने जो कहा, अभी हर्ष सुराना जी ने, उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। अब हमें और ज्यादा ताकत मिली है। हमें दिलीप भाई, आज आपने कितने लोगों को जोड़ा क्योंकि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि करोड़ों लोगों के दिमाग में ये गंदे आरोप खटक रहे हैं। दो तरीके हैं, एक तो या तो हम इनको भूल जाएं, जैसे गांधी जी की हत्या करने के बाद गॉडसे ने एक पुस्तक लिखी थी, गांधी वध क्यों, और वो बिकती चली आ रही, और आज भी गांधी की हत्या करने के नाम पर भी लोग एक अपना ग्रुप बनाए। तो वो तरीका हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इस अनूप मंडल की विचारधारा का अंत होना चाहिए। इनके साथ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जिस तरह मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगा राष्ट्रीय स्तर पर, इनसे बात करने की कतई आवश्यकता नहीं है। हम इनसे बात क्यों करें, और ना वो बातों से मानेंगे। वो जैनियों के खिलाफ बोलकर अपनी दुकानें चला रहे, वो चुनिंदा लोग हैं। उनके महाराज जी कोई भी पर्यावरणविद हो या जो भी हो, उनकी कोई पुस्तक, उनकी क्या धारणा दूसरों के बारे में क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तान के एक ऐसे नागरिक हैं जिसे संविधान ने जीने का, धार्मिक मान्यता का और हर तरह की स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता को छीनने का काम इनका नहीं होना चाहिए। और इनसे बात करने का मतलब ये है, अगर हमने बात करने के आधार पर संथारा की लड़ाई लड़ी होती, कई जगह हम लोगों से लोग कहते थे वो तो आत्महत्या कर रहे हैं, आपके गुरु फलाना कर रहे, ठिकाना कर रहे, छापते थे, लेकिन हम सीधे लड़े, हम जीते। तो हमारा एक तो प्रस्ताव ये है, ना तो वो मानेंगे और ना उनसे संवाद करने की आवश्यकता है। वो एक तरह से हम लोगों को गाली बक रहे, और गाली बकने में भी एक सुनियोजित मोब बना के। एक तो हमारा सभी लोगों से आग्रह है, हम उनके जो वीडियो है, जैसा दिलीप भाई ने भी कहा, मुझे भी लगता है, उनको ज्यादा प्रचारित नहीं करें। हम उनको हैशटैग बनाकर नहीं डालें, स्टॉप या कोई भी इस तरह का, हम अपना पॉजिटिव एक बनाएं। और दूसरा, इसमें जो कोर ग्रुप बना रहे, हमारा जो भी वर्क होना है, ये वर्क भारत सरकार से एक नोटिफिकेशन निकलने के साथ ही, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, जिस तरह किसी भी कम्युनिटी के प्रति आप कोई गलत साहित्य वैध तरीके से प्रकाशित नहीं कर सकते। पूर्व में भी इनका साहित्य जब्त हुआ, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो हमारी लड़ाई जो सीधी है, सीधी लड़ाई कानूनी रूप से है। और दूसरा, जिस तरह से इन्होंने हमारे बहुत सारे साधुओं की हत्या की है, हमारे जो मंदिरों की जमीन, धर्मशालाओं की जमीन पर कब्जा किया है, उसका भी पूरा डाटा हम चाहते हैं आप संकलित करें। चूंकि हम लोग जानते हैं
जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से बहुत सारी चीजों को करते हैं। और जब माइनॉरिटी की लड़ाई आप सब लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से ललित भाई तो आते रहते थे, हम लोगों ने जब लड़ी उस समय भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम माइनॉरिटी नहीं हो। वो कहते थे हम हिंदू हैं, हम हिंदू मुसलमान के उसमें नहीं, लेकिन हमें तीर्थ दर्शन की रक्षा के लिए माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। और यही कारण है हमने चारों पंथ के आचार्यों से बात की और बात करने के पश्चात सब लोग एक मुद्दे पे सहमत हुए और फिर वो हमें एक स्टेटस मिला। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हुए अयोध्या की जब खुदाई में मूर्तियां निकली, मानस स्तंभ के स्तंभ निकले, चूंकि हम लोग इतने भयाक्रांत रहते, इतने डरते हैं कि हम अगर उसमें बोलेंगे तो अभी जो विवाद हिंदू मुसलमानों में था, हिंदू वर्सेस जैन में हो जाएगा। वो सारे के सारे अनेक तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली, अनेक हमारे चिन्ह मिले, लेकिन चूंकि हम विवाद नहीं चाहते थे कि अब एक मंदिर का निर्माण हो रहा और हमारे यहाँ भी अगली जो 24वीं है उसमें भगवान राम तीर्थंकर हैं, तो हम लोगों ने उस मुद्दे में आज भी वो म्यूजियम में उसमें हम चाहते हैं, उसमें भी दिलीप भाई हमारी एक डिमांड जरूर होना चाहिए कि वो प्रतिमाएं, वो जैन स्तंभ, वो जैन समाज को सौंप दी जाए। कहीं ना कहीं इतिहास में हम लोग शांत रहे क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते थे, लेकिन वो उसको भी आपको उठाना है। और इस मुद्दे में हमारा आपसे आग्रह है कि उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो कौन सोनी है, उस सोनी की इतनी औकात नहीं होना चाहिए। आप अपना धर्म चला रहे, अपनी बात कर रहे, आप अनूप मंडल चलाए, अनूप मंडल जो चलाना वो चलाएं, लेकिन आपको कोई हक नहीं है। अगर आपने बोला है तो आप पर जितनी गंभीर धाराएं इंडियन पेनल कोड के हिसाब से, और एक एक व्यक्ति, हमारा तो एक आग्रह और है, हमारे बहुत सारे काउंसलर इसमें जुड़े हैं, एडवोकेट, कि इन पर इंडिविजुअल, वो सोनी हो या इनके 10-20 लोग हों, पूरे देश भर में इन पर मानहानि का मुकदमा दायर करें हम। जी प्रदीप जी, इन पर मुकदमा दायर होगा, ना ये तारीखों पे आ सकते, ना ये जमानत करने पहुंच पाते। और जहां देश भर में इन पे 200-400 मुकदमा और मुकदमे का आधार है। अभी हम बताना चाहते हैं ललित भाई, अभी दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन में संत रविदास का मंदिर तोड़ दिया था, वो 600-700 साल पुराना था, और उसमें केवल एक पॉइंट पर हम जुड़ गए, क्योंकि हम मंदिर कभी 2-3 बार गए होंगे रविदास मंदिर में, लेकिन इस आधार पर कि आपने इसका गजट किसी पेपर में नहीं किया। और हम भी यहाँ दर्शन करने आते थे, और उसी जज ने अरुण मिश्रा की अदालत से, जिसने तोड़ने का आदेश दिया था, उसी जज ने बनवाने का आदेश दिया, धनराशि दी, और वो मंदिर बनने लगा। तो हम इसमें, हमारा आपसे आग्रह, इसमें जो रणनीति बनाए उस रणनीति में आक्रामकता हो, निरंतरता हो और निरंतर संवाद हो। और जो भी हमारी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को कंक्लूड करके, ये आपका, हम समझते हैं कि आप बखूबी इसको निभाएंगे। आप सारे धर्म गुरुओं से भी एक बार बात कर लें कि इसमें, इस पर बैन लगना चाहिए। 100 साल पुराना जो नासूर था आज वो कैंसर बन गया, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में। और दूसरा, हम अपने सभी भाइयों से कहेंगे कि उनका वीडियो आप आगे नहीं बढ़ाइए। दूसरा वीडियो उनका नारे लगाने वाला है, जैसा ललित भाई ने कहा, उसको भी आप बिना रणनीति के, क्योंकि वो हम कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर डालते हैं, और व्हाट्सएप पर डालने के बाद हम खुद अपने लिए वो करते। हमें पहले इन पर रोक लगाना है, उसके बाद एक रणनीति के तहत हम ये पूरा काम करेंगे। और इसमें हम ये भी चाहते कि माइनॉरिटी मिनिस्टर से और राजस्थान सरकार से, चूंकि हम नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी हो गए, तो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जो हत्याएं हुई, ये केवल भाषणों से
या वीडियो के आधार पर नहीं, हम तो इन्हें उन साधुओं की, क्योंकि जिस तरह से हमारे युवा जो मोक्ष मार्ग के साधु थे उनको ट्रकों से कुचला जाता है, वो किनारे चले जा रहे हैं, और बहुत सारे हमारी साध्वियां चली जा रही हैं और कुचला है, उसकी भी जांच की मांग करें, तब ये इन लोगों की अकल आएगी। और इसके अलावा जैसे गिरनार पर्वत का आपको मालूम होगा, प्रबल सागर महाराज में जब चाकू मारा गया था, हम वहां गए थे, हमने अमित शाह जी उस समय वहां के गृह मंत्री थे, उनसे कहा था कि कम से कम हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, और ये हमारे शाश्वत तीर्थ हैं सम्मेद शिखर और गिरनार जी, और इन पर इस तरह हम लोगों के साथ बदतमीजी नहीं होना चाहिए। हम सर्वधर्म संभाव मानते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं पहुंचना है धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, जीवन जीने के माध्यम से, तो हमें एक ही मार्ग पे जाना पड़ेगा। बाकी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अनेकांत है, मानिए, हम भी उसका विरोध नहीं करते, हम किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे धर्म संप्रदाय में हमारे गुरुओं के बारे में अगर ये करते हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये आपको सुनिश्चित करना है। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने बहुत शानदार संबोधन किया और हमारे जोश में वृद्धि की है। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने 2-3 बहुत अच्छी बातें रखी है, और इन सारी बातों को हम जब कोर ग्रुप में बैठेंगे तो आप निश्चित ही उसमें होंगे, तो वहां ये सारी स्ट्रेटेजी हम डिसाइड करेंगे कि उनके साथ संवाद क्यों नहीं करना है या हमें कैसे लीगल जाना है। वो हम सारे कोर ग्रुप में बैठ के डिस्कस करेंगे और इसे अंतिम डिसीजन तक और रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। और आप जैसे लोग, राज जी जैसे लोग, आप सब लोग हमारे साथ है, तो मुझे विश्वास है हम इसमें अभी रुकेंगे नहीं, हम तभी अंतिम सांस लेंगे जब हम इसके अंदर विजय पाएंगे। आपने अयोध्या का जिक्र किया, बहुत सही बात है, लेकिन हम एक जैसे हमारी उदारता कहो कि हमने उस विषय को भी सहन कर लिया, लेकिन मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात हुई है, मुलाकात हुई है। हम वहां जैन म्यूजियम बनाने का प्लान कर रहे हैं। मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा तो उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसको कैसे करना है। और ये जैन समाज की विशेषता है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में 273 करोड़ रुपए जैन समाज ने कंट्रीब्यूट किए है पूरे भारत से। तो हमारा भी एक हक है, हमारे ऋषभदेव भगवान से लेके सारे हमारे परंपराओं का एक अच्छा म्यूजियम हम अयोध्या में निश्चित बनाएंगे। उन विषयों पर हम अलग डिस्कस करेंगे, आज हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। अब हम सुनने वाले हैं राज के पुरोहित जी, कल्पेश जी सिंघवी जोधपुर और सोहनलाल जी मेहता जोधपुर। फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे। थोड़ा सा समय जा रहा है, लेकिन एक विषय इंपॉर्टेंट है, तो आज हमें एक समय का भोग देना भी जरूरी है। और अगर किसी को कोई अर्जेंट काम है तो आप अपने आप को उसमें से थोड़ा अभी अलग कर सकते हैं, लेकिन हम इन 3-4 वक्ताओं को तो सुनना ही है, इनके विचार हमें जानने हैं, और उसके बाद हम आगे की रणनीति के बारे में। आज से हमारा जैन स्थापना दिवस से, शासन स्थापना दिवस से ये रण शुरू हुआ है, और ये रण हम विजय लेकर ही रुकेंगे। हम निरंतर संपर्क में रहेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संदीप जी, राज पुरोहित जी को आप अनम्यूट करिए। राज पुरोहित जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में, और है पुरोहित जी नाम, लेकिन वो आधे से ज्यादा जैन ही है, इतने वो जुड़े हुए हैं जैन समाज से सालों से। तो वो हम राज जी के मुंह से, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, इसके बारे में मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। राज जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट नहीं हो, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। ओके। संदीप जी, सर्वप्रथम ललित जी ने इतने सुंदर शब्दों में आज अपना, मैं तो इसको व्याख्यान बोलूंगा, जो बातें रखी है, कोई विषय बाकी नहीं रहा, शुरुआत से लेके अंत तक बहुत ही अच्छी तरह से बात रखी है। मैं ललित जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जैन माइनॉरिटी के माध्यम से आज पूरे देश में जो जूम का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। अनूप मंडल का मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैंने कम से कम 2 बार तो इन पे प्रतिबंध लगवाया,
2-3 बार इनकी बुकें जब्त करवाई। मैं जब 8वीं क्लास में था तब मेरा संघर्ष हुआ गांव में इनके साथ, और पूरा जैन समाज सिरोही, और हम इसके विषय में, मेरे 8वीं क्लास में था तब से विषय हुआ, मैं सिरोही कॉलेज में पढ़ा तब से विषय हुआ, और कोई साल ऐसा नहीं गया जहां संघर्ष नहीं हुआ। जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और किसी कारण से सिरोही में गया था, इतना बड़ा उग्र आंदोलन किया कि सिरोही सर्किट हाउस में सूखी घास डाल के मुझे जलाने का प्रयत्न किया। बाद में सिंगवेंज और समीरपुर के बीच में जो नदी है, नदी पे वहां पर मुझे मारने का प्रयत्न किया। मेरे पर 18 केस उन्होंने किए, समीरपुर से, तगतगढ़ से, स्वरूपगंज से, पिंडवाड़ा से 18 केसेस किए। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं अनूप दास जी जैसा ललित जी ने कहा, वो संत रहे, संत की संत वाणी होती है, संत का होता है। और जो अनूप मंडल के माध्यम से जो एक जैन समाज के प्रति घृणा का वातावरण देश में तैयार करना, व्यापारी समाज के प्रति घृणा का वातावरण तैयार करना, मैं अनूप मंडल वाले अगर सुन रहे हो तो उनसे भी कहना चाहूंगा, जैसा ललित जी ने कहा कि बहुत हो चुका है, समय बदल गया है, 100 साल हो गए, भूल जाओ जगत हित कारणी को, विकास की बात करो। और लड़ना चाहते हो तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ो, कश्मीर में जाकर आतंकवादियों से लड़ो। जैन समाज तो अहिंसा में मानने वाला धर्म है, प्राचीनतम धर्म है, जीव दया में मानने वाला लोग है। व्यापार में आप बोलते हैं जैन समाज ने क्या किया? अबे अंधो, आओ मुंबई में, मैं एक एक स्थान में लेके जाता हूं आपको। मैं भी पूरे देश के मारवाड़ी समाज का अखिल भारतीय राजस्थानी प्रवासी महासंघ का अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रादेशिक मारवाड़ी समाज का अध्यक्ष हूँ, और राष्ट्रीय 36 कौम एकता परिषद का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर मेरे मुंबई के जैन समाज सुन रहे हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र का जैन समाज सुन रहा है, राजस्थान का जैन समाज सुन रहा है, सिरोही जालोर पाली का जैन समाज सुन रहा है, यहाँ प्रदीप जी सेलो सुन रहे हैं, यहाँ पर पोखरा जी सुन रहे हैं, यहाँ नारद जी सुन रहे हैं। मैं भी पिछले सालों से, कई सालों से, और अभी आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने आह्वान किया है ना, आ जाओ विचारवंतों को लेके, और जैन समाज के विचारवंतों के सामने बैठ जाओ और खुली चर्चा होने दो। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? करो ना, जैनों ने लाया, थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं बची? कोरोना जैनों ने लाया। अरे जैनों का सबसे बड़ा नुकसान अगर कोरोना में इस देश में हुआ है ना, तो व्यापारी समाज का हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा जैन समाज आगे है, सबसे ज्यादा जैन समाज का, अग्रवाल समाज का, मेहरी समाज का, व्यापारी समाज का नुकसान हुआ है। बरसात बंद करता है जैन समाज। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो राजस्थान को हुआ है। बरसात बंद करते, क्या बात करते हो बच्चों जैसी? कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप? 100 साल पुरानी बात कर रहे हो जिसका कोई तुक नहीं है। क्या हमने तो मुंबई शहर में, यहाँ पर सुगन जी परमार बैठे हुए, विमल जी राका बैठे हुए, दिनेश जी नाकोड़ा बैठे हुए हैं, उनसे पूछो मुंबई में नवंबर महीने में कितनी बड़ी मीटिंग की। नाकोड़ा धाम में महाराज जी के, चंद्रानंद जी सागर जी की अध्यक्षता में कितनी बड़ी मीटिंग की। यहाँ 12-12, 13-13 मीटिंगें हुई है। हमने आह्वान किया है। समाज एक तरह से, जिस तरह से आप अपमान कर रहे, अंतरराष्ट्रीय समाज का अपमान कर रहे, ये कोई शोभनीय बात नहीं है। और मैंने तो, आप लोगों ने वो पत्र पढ़ा होगा, मैंने तो आज से 8 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार पत्र लिखा, राजस्थान मुख्यमंत्री जी को। आपके अफसर काम नहीं करते, आपके पुलिस अधिकारी काम नहीं करते, आपके कलेक्टर काम नहीं करते, आपके वहां के स्थानीय अधिकारी काम नहीं करते। क्यों नहीं मोर्चे के विरुद्ध एक्शन लेते? जब सेवाड़ी में हुआ तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जब बाली में हुआ तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जहाँ स्वरूपगंज में हुआ तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जहाँ बालोतरा में हुआ तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जहाँ भिनमाल में हुआ तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जहाँ तकतगढ़ में हुआ तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों बदनाम करते हो? और कहाँ बचे है जैन समाज? अभी मैं खुद सर्वे किया, मैं जैन समाज मुंबई के कहने से, और हमारी अनूप मंडल की जो हमने कमेटी बनाई है मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में,
उस कमेटी के कहने से मैंने राउंड लिया और राउंड लेने के बाद उन्होंने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया। मैं वहां गया, जालोर गया, आवर गया, तगतगढ़ गया, भाली गया, समीरपुर गया, सिंगवज गया, सुरभगत गया, मंडर गया, आबू रोड गया, चिरोई गया, कालंदरी गया और जो नए स्थान अभी नए रानीवाड़ा गया, सांचौर गया, भिनमाल गया और वहां देखा कहाँ है जैन समाज। ये जो नए व्यापारिक केंद्र शुरू हो रहे हैं वहां जैन समाज कहाँ है? वहां तो 5% जैन समाज नहीं है, सभी 36 कौम के लोग हैं और 36 कौम के व्यापारी है। और अगर व्यापारियों को गाली देना है तो आज सिर्फ जैन समाज को क्यों गाली? क्या व्यापारी जमात सिर्फ जैन समाज ही है? एक जमाने में व्यापारी समाज सिर्फ जैन समाज होगा या अग्रवाल समाज होगा या मैसी समाज होगा। आज तो व्यापारी समाज पुरोहित व्यापारी है, चौधरी तो आज बहुत बड़ी दुनिया में लीड ले रहे हैं, माली समाज व्यापारी है, घासी समाज व्यापारी है, सोनी समाज व्यापारी है, सुतार व्यापारी है, सारे लोग व्यापारी बन गए। अगर व्यापारियों से ही आपको नफरत है तो दो 36 कौम को गालियां दो, क्यों एक जैन समाज को आइडेंटिफाई करके उनके पीछे पड़े हो? क्यों जैन समाज को बदनाम करने के पीछे पड़े हो? आइए लोग, आज मैंने तो एक पत्र लिखा है 10 दिन पहले मारवाड़ी समाज का, जिसमें मैंने मुंबई का आह्वान किया है। बेंगलोर में जाओ आप, 1 लाख लोगों को वहां का जीतो खाना खिला रहा है। चेन्नई में जाओ, वहां पे 1 लाख लोगों को खाना खिला रहा है जीतो, या मुंबई में 1 लाख लोगों को खाना खिला रहा है। आज बाबूलाल मंसाली ने, सेलो ने, प्रदीप जी राठौड़ ने, उकरा जी ने, सुखराज नार जी ने, क्या मैं सबके नाम लेना संभव नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कोविड सेंटर खड़े किए, लोगों को खाने की व्यवस्था है। हमारा मुकेश वर्धन कितना बड़ा काम कर रहा है, हमारा कनक परमार कितना बड़ा काम कर रहा है, देश लेवल पे मदन जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं। एक तरफ वो करोड़ों अरबों रुपए है। बिल्कुल ठीक कहा, राम जन्मभूमि में जैन समाज, हिंदू समाज संस्कृति धर्म से अलग होगा, व्यवस्था में अलग होगा, पर हिंदू संस्कृति से जैन समाज संस्कृति से अलग नहीं है। आज राम जन्मभूमि में आपने 273 करोड़ बोला, मैं नहीं मानता हूँ, इससे कई ज्यादा पैसा जब मैं तो हमने इकट्ठा किया है नहीं, यहाँ से लोगों से घर घर जाके इकट्ठा किया है, हजारों लाखों करोड़ रुपया दिया है और वहां राम मंदिर के लिए जैन समाज ने दिया है। जैन समाज हिंदू समाज से अलग नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जैन समाज कहाँ से आई? थोड़ी शर्म करो। मुस्लिम कहाँ से आए? हिंदू समाज तो जैन समाज तो इसी मिट्टी से है, मिट्टी से पैदा हुआ और यहीं का रहने वाला है। और आपने तो मुझे तो कभी जान से मारने की कमी नहीं छोड़ी आपने। अभी समय आ गया है, अनूप मंडल के भाई तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपने भाइयों जैसा मेरे साथ कभी व्यवहार नहीं किया। मेरी तो आपने वाट ही लगाई है, मुझे तो आपने खत्म करने की कोशिश की है, पॉलिटिकल भी खत्म करने की कोशिश की है, राजनीतिक भी खत्म करने की कोशिश की है, शारीरिक रूप से भी खत्म करने की कोशिश की है, पर मैं जैन समाज का भड़वा नहीं हूं। आपने जो शब्द लिखे मेरे लिए, मैं जैन समाज का भड़वा नहीं हूं। आपने क्या क्या शब्द लिखे, कौन सी हल्की भाषा के शब्द लिखे मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए। अगर मैं पढ़ूं तो हमारी बहनें इस टीवी पे चैनल पे जूम पे बैठ नहीं सकेगी। ऐसे शब्दों का उपयोग करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। है दम, आओ सामने, भेजो 20 लोगों की लिस्ट भेजो, जैन समाज के 20 लोगों के सामने बैठाते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ललित जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी सहन नहीं कर सकता कोई भी समाज, और आपके साथ 36 कौम समाज आपके साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज के पुरोहित 36 कौम आपके साथ है। मारवाड़ी समाज समस्त जैन समाज के साथ है। बेचारा जैन समाज अरबों करोड़ों रुपया खत्म कर रहा है, खर्चा कर रहा है, माहौल बना रहा है। ललित जी आगे बढ़ो आप। ललित जी हम आपके साथ है। पूरा समाज 36 कौम आपके साथ है, करोड़ों लोग आपके साथ है। अभी चुप नहीं बैठना, इस विषय का अंत आना ही चाहिए। 100 वर्ष शुरुआत हुई थी, 100 वर्ष इनका है। आज जैन संस्थान का जन्मदिन है। मैं समस्त जैन समाज को, समस्त जैन संतों को, समस्त जैन भाइयों को आज के दिन शुभकामना देता हूं। और अभी कहना चाहता हूं, एक एक शब्द से ललित जी आपने कहा है उससे मैं सहमत हूं। बड़ा सिस्टमेटिक आपने बातें रखी है, उनको आगे बढ़िए। और जहां भी आप सिर्फ इशारा कर देंगे वहां पर 36 कौम, पूरा समस्त मारवाड़ी समाज, 26-36 कौम की जातियां
जैन समाज के साथ खड़ी होगी कि मेरा वचन है, आपका वचन है संघर्ष का, तो मेरा वचन आपको मारवाड़ी समाज खड़ा रहेगा। 36 कौम की एक एक जाति आपके साथ खड़ी रहेगी। और जहां भी सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट, जयपुर जाना हो तो जयपुर। और सही मायने में तो बताऊं, केंद्र सरकार का जितना विषय नहीं है उतना राजस्थान सरकार का विषय। मूल कहाँ है? और आज धीरे धीरे ये जहर बढ़ रहा है, सूरत तक पहुंच गया है, मुंबई तक पहुंच गया है, बेंगलोर तक पहुंच गया है। अभी इसके लिए जागना जरूरी है। आपने ये शुरुआत की है। और मुंबई शहर में भी हमारे सुकन जी को अगर मौका मिले तो संदीप जी मैं कहना चाहूंगा, सुकन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं मुंबई शहर में, विमल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे दिनेश जी नागपुरा बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको भी अगर हो सके तो आप एक एक मिनट जरूर दीजिए। परंतु पूरा मुंबई समाज, महाराष्ट्र समाज और 36 कौम समाज आपके साथ है और आपके पीछे खड़ा रहेगा। जैन समाज ने बहुत किया है। जैन समाज की अंगुलियां पकड़ के 36 कौम मुंबई में आया है। जैन समाज की अंगुलियां पकड़ के सूरत में 36 कौम आया है। कि जो कुछ आज 36 कौम के पास है वो जैन समाज के प्रेम और उनकी मेहनत के बदौलत है। मैं जैन समाज के एहसानों को कभी भूल नहीं सकता। 36 को हम न भुलाएं न भूलेगा। जब भी जैन समाज आवाज उठाएगा तब हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। इसी भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, मिच्छामि दुक्कडम और शुभकामना। धन्यवाद, धन्यवाद राज जी, बहुत जोशपूर्ण संबोधन। और जैन समाज के आपके रिश्तों को आपने एक अच्छी तरह से परिलक्षित और परिभाषित किया है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप तो हमारे साथ ही है और साथ रहेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। और मैं फिर एक बार, मैं सभी को आज सम्मिलित नहीं कर सका इस मीटिंग में, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। फेसबुक लाइव पे चालू है, हम बाद में भी इसकी वीडियो देंगे। एक बार अनुरोध करूंगा सोशल मीडिया पे हम कोई भी ऐसी बात प्रसारित ना करें जब तक हम मिलकर इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा कल्पेश जी सिंघवी जोधपुर से, जिन्होंने भी इस विषय में बहुत अच्छा प्रयास किया है मेहनत करने का। एक संक्षिप्त में अपना संबोधन रखेंगे, फिर हम सोहन जी मेहता जी को सुनेंगे, फिर और कोई भी हमें जितना संभव हो उनमें लोगों को इसमें समय देने का जरूर हम प्रयास करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा कल्पेश जी सिंघवी जोधपुर से। आप कनेक्ट है? हाँ सर, हेलो हेलो, सादर जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र, बोलिए बोलिए। हाँ, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी जैन समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण और भाई ललित गांधी जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और सब शुरुआत के अंदर सबसे पहले मैं राज के प्रोहित साहब का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर पूरे संयम रखते हुए सारी बातों को कहा है। मैं मूल रूप से जोधपुर की पिछले साल की घटना को बताना चाहता हूँ, बात को लंबी नहीं करूंगा। रोहिड़ा कांड हुआ था, रोहिड़ा कांड के अंदर कुछ सजाएं हुई थी। सांचौर के अंदर सत्यपुर टाइम्स के ईश्वर लाल खत्री को 3 साल की सजा हुई थी, जो पूर्व विधायक लक्ष्मी चंद जी मेहता जो वहां थे और उनकी वजह से ये सजा हुई थी, जो जमानत पर बाहर है। मुकनाराम जी पर एक केस किया गया था पिछले साल मेरे द्वारा ही। रूपचंद जी जो जैन है बालोतरा के अंदर, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और उसके अंदर बालोतरा के थाने के अंदर उन पे ऊपर केस किया। गिरफ्तारी नहीं होकर उनको 151 में पुलिस ने पाबंद किया गया था। चूंकि संतों पर जब किसी भी प्रकार का केस होता है तो उनके चालान पेश करने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन राजनीतिक वोटों के चलते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह के इनके ऊपर कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं होने का कारण वो भी हम लोग ही हैं, क्योंकि हमारा सकारात्मक दृष्टि से इसका कोई तरह का प्रयास रहता नहीं है। कानून की अभाव की जानकारी में ये सब तरह के कार्य हो रहे हैं। एडवोकेट सुरेश सुराना जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। पूर्व जस्टिस जसराज चोपड़ा जी ने 1957 के अंदर श्री RM कोठारी साहब ने जी कल्पेश जी समझ गया मैं आपकी बात, पेन करवाया था। लेकिन अभी ललित गांधी जी, हम लोग एक होकर आपके साथ में हैं। मैं इस लड़ाई को पिछले 20 सालों से कोठारी साहब के साथ मिलकर लड़ रहा हूं, लेकिन अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। पिछली बार मुकराराम को धमकाया था, मेरे ऊपर 3 बार मर्डर की प्लानिंग हुई, लेकिन जोधपुर के IG साहब नवजोत गोगोई साहब ने बहुत मदद की है। हमारे मुख्यमंत्री इनको पर्सनली जिसी को भी धन्यवाद देना है हम अलग से देंगे। आज हमें ये आपकी भावनाओं से मैं समझ गया हूं, बहुत अच्छा काम करे। हम सब मिलके, पूरा भारत नहीं पूरे विश्व का जैन समाज एक हो गया है
मुझे कल दिन भर में लंदन से अपने जैन समाज के पदाधिकारियों के फोन आए, यूएसए से फोन आए, दुबई के हमारे समाज के लोगों के फोन आए। तो पूरे विश्व का जैन समाज अब चिंतित है और आक्रोशपूर्ण है कि हमें अब इसको लड़ना है, और अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। अब ललित जी एक लास्ट में मैं एक शब्द कहना, रिजल्ट लेंगे। ललित जी मैं बस लास्ट में अंत में अपनी एक भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि हमको हथियार उठाने की शायद जरूरत ना पड़े। अगर हम सभी साधु महात्मा जैन समाज के लोग, मेरा एक सुझाव है कि हमने गांव ढाणी पंचायत गांवों के अंदर बहुत काम किया है, हम उसकी एक बुक छपाकर इनको एजुकेट करें कि जैन धर्म ने आप लोगों के लिए क्या किया है। एक जमाने में जैन धर्म गांवों में रहता था, जैन धर्म के लोग गांवों में रहते थे, धर्म तो आज भी गांवों में, जैन धर्म के लोग वहां पर बहुत कम है। उस समय में स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल सारे बनाए गए। आज ये सभी 36 कौम के काम आ रहे हैं। अगर हम इसको ये एजुकेट करें तो जो अशिक्षित हैं उन लोगों को ये शिक्षा मिलेगी और वो भ्रमित नहीं होंगे जैन धर्म के खिलाफ, जैन समाज के लोगों के खिलाफ। जी बिल्कुल, अच्छा सुझाव है। और आज भी जैन समाज जितना काम करता है वो सभी जातियों के लिए करता है, हम कोई फिल्टर नहीं लगाते। जैसे मैं भी कोल्हापुर में स्कूल चलाता हूँ, तो जहाँ 4000 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वह जैन समाज के बच्चे 1-2% ही है। 98% सभी समाज के हैं। तो हमारा जैन समाज का पूरे भारत में जितना भी काम होता है वो सभी के लिए होता है। अभी हम जितने भी हॉस्पिटल चला रहे, कोविड सेंटर चला रहे, दवाइयां दे रहे, किसको दे रहे? हम सबको दे रहे। तो हम सब मिलके करेंगे। मैं अभी आमंत्रित करूंगा सोहनलाल जी मेहता जोधपुर से है, वो अपने विचार संक्षिप्त में रखे। और मैं आज की मीटिंग के बाद हम जैन समाज की सभी शीर्ष संस्थाओं से बात करेंगे, कोर ग्रुप फॉर्म करेंगे और उसके अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजी में क्या क्या, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, लीगल एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन, गवर्नमेंट लेवल का एक्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें क्या जवाब देना है, डिस्कशंस करना है कि नहीं करना है तो कौन करेगा। हम सभी हमारे संप्रदायों के आचार्यों से बात करेंगे, प्रमुख प्रबुद्ध मुनियों से बात करेंगे, सबको इन्वॉल्व करके हम ये लंबी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और इसका मुहूर्त जैन शासन की स्थापना दिवस का लिया है और मुझे विश्वास है जैन शासन की स्थापना दिवस के मुहूर्त पे शुरू की हुई लड़ाई हम जीत के ही रुकेंगे। मैं संदीप जी, आपका सोहन जी से कनेक्ट हुआ है? सोहन जी मेहता जोधपुर सुन रहे हैं? सोहन जी आईफोन, हाँ, उन्हें अनम्यूट। आज सभी ने अपने वक्तव्य रखे, राज के पुरोहित साहब हो या सिंघी साहब हो और ललित जी गांधी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काफी विस्तार से और काफी पूरा अनुमंडल क्या है और इनका फंडिंग कौन कर रहा है, इस सब विषय पर काफी अच्छा ज्ञान दिया। चैट बॉक्स में भी काफी चाटा है, चैट जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी नजर आ रहा है कि सबका खून खुल रहा है। मगर मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो जोश है या ये जो हम एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं, ये अभी हमें सोशल मीडिया से हटकर रास्ते पे आज उतर कर भी दिखाना आवश्यक है कि आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ चुका है। क्योंकि अगर अभी भी हम आवाज नहीं उठाएंगे, अभी भी इन सब चीजों को हम यदि रोकेंगे नहीं या रोकने में असमर्थ रहे, आने वाली पीढ़ी हमें कतई माफ नहीं करेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, आकारण फसाद के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया वाले, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। तो ये संदेश आज हमें वाकई में पूरे देश को, पूरे दुनिया को देना ये आवश्यक है। और कहीं ना कहीं अब हमें आवाज उठाना पड़ेगा। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना रोष व्यक्त करके नहीं चलेगा, सोशल मीडिया पे वीडियो बना लिया या वो वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, ये करके नहीं चलेगा। तो अभी कंधे से कंधा लगा के हमें साथ में जुड़ के काम करना पड़ेगा। मैं सभी को विनंती करूंगा, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की जो वेबसाइट है उस माध्यम से हमारे साथ जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए। और आपका जो भी जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हो या अनूप मंडल का विरोध करने के लिए आप जिस जैसे भी आप काम करना चाहते हो तो आप हमारे साथ संपर्क करिए। हम आपको निश्चित रूप से, आप यदि एडवोकेट हो तो लीगल टीम में, जैसे अलग अलग सेक्टर है उस हिसाब से हम आपको
ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के साथ सम्मिलित करेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम एक 7 या 8 दिन में एक कोर टीम, एक राष्ट्रीय लेवल की कोर टीम बना के एक मजबूत कोर टीम का गठन करके अनूप मंडल को निश्चित तौर पर एक करारा जवाब देंगे। इसी भावनाओं के साथ मैं आप सभी का यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने आपका समय दिया तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ये मीटिंग यही समाप्त हुई। ये अध्यक्ष महोदय जी के परमिशन से मैं यहाँ घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय जिनेंद्र। आप सभी का धन्यवाद। जिसको भी बोलने का मौका हम नहीं दे पाया, हम पर्सनल संपर्क करके एक दूसरे से बात करके इसमें जरूर आगे बढ़ेंगे। आपके जो भी विचार है